सर्वेशाम स्वागत। आप सभी का स्वागत करता हूँ। आवाज आ रही है ना? हरिओम। जी सर। बहुत अच्छा। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। शुभ संध्या, सभी का स्वागत है। और पिछले 2 दिनों हमने पढ़ा नैषधीय चरितम श्रीहर्ष का। बहुत बड़ा महाकाव्य है और उसमें वो भी प्रथम सर्ग, जिसमें 178 श्लोक, और उसके बाद महाकवि श्रीहर्ष का काल कोल कृति इत्यादि काव्य षष्ठोभ, काव्य सौंदर्य और कई चीज। पिला बोले एंता क्वेश्चन रे बेला केंदा करी जानबे जे नी जानी थिए बोली तापरे पढ़ी बसले नी जाला तापरे जनता छाना बुझे एंता पढ़ासन ना बोले ना क्वेश्चन आए जे इंग्लिश रे गेल रे ये मुझे लाइक किसी तरह ने हंसी रहा है। अरे अलादीनी साहू, हाँ हाँ, ऑडियो टिके बंद करो। घर के नहीं तुम अलादीनी? बरगढ़। अच्छा, बरगढ़। बेले हाँ काल गणेश पूजा पर दिन नुआ खाइबो, फिर क्लास भी अच्छे केंता करबो से? क्लास आसबो तो सर काल। हाँ, काली का कर्मी पढ़ दिन नहीं करे कहाँ लाजे पाठ पढ़बो ना? नुआ खाई साले पाठ पढ़ी साले फिर जहाँ करवार कथा करबो। अस्तु, आप सभी का हाँ सर। स्वागत। और ऑडियो सभी लोग बंद करें, और जब जिसको कुछ पूछा जाएगा या कुछ भी प्रश्न होगा किसी का, तो आप प्रश्न कर सकते हैं, या समस्या जिज्ञासा कुछ भी हो तो नैषधीय चरितम, उसमें महाकवि श्रीहर्ष का काल कोल कृति इत्यादि, काव्य सौंदर्य, काव्य सौष्ठव, और नैषधम विद्पदौषधम, नैषधे पदलालित्यम, दमयंती के गुण, राजा नल के गुण, कृतित्व, उनका पराक्रम, उनके जो अश्व हैं, अश्वों के पराक्रम, हंस विलाप, राजा नल के उद्यान विहार, जंगल की वर्णना, और उसी प्रकार कई सारी कथाएं हैं, और उसमें आप लोगों के लिए प्रश्न आएंगे। और आज हम चर्चा करेंगे कादम्बरी के बारे में। स्क्रीन दिखाई दी आप लोगों को? जी सर। हाँ, बहुत अच्छा। कादम्बरी महाकवि बाणभट्ट का बहुत बड़ा गद्य काव्य। कादम्बरी रसज्ञाय आहारोपि न रोचते। अच्छा, कादम्बरी शब्द का अर्थ क्या है, बता पाएंगे? एक तो कादम मदीरा। मदिरा। हाँ, मदिरा, सोमरस। जो देवता लोग जो पान करते हैं ना, कादम्बरी उसको कहा जाता है, सोमरस। और ये जो कादम्बरी जो कथा वस्तु है, महाकवि बाणभट्ट के जो कादम्बरी जो रचना है, इसी रचना को पढ़ने के पश्चात और कुछ भी आहारोपि न रोचते, भोजन भी हमें अच्छा नहीं लगता है। अर्थात एक बार हम कादम्बरी कथा वस्तु पढ़ेंगे, कादम्बरी के बारे में जानेंगे ना, तो फिर दूसरी चीज के बारे में जानने की इच्छा नहीं होगी। और इसमें बहुत सारे वृत्तांत है। कादम्बरी कथा मुखम, पंपा सरोवर, सवर सेनापति, हारित वर्णनम, ऐसे बहुत। और इसमें बहुत सारे वृत्तांत है, और जिससे कि महाश्वेता वृत्तांत जो है हमारे सिलेबस में, यही है महाश्वेता वृत्तांत। महाश्वेता जो कादम्बरी जो गद्य काव्य है, इस काव्य के नायिका महाश्वेता, उसके बारे में वर्णन है, आगे हम जानेंगे। इसमें 5 इकाई है गद्य साहित्य परंपरा, और इसके बाद हर इकाई में कुछ विषय वस्तु, कुछ कथानक हमें प्राप्त होंगे। तो डायरेक्ट हम चलते हैं, बाद में कादम्बरी के बारे में भी जानते हैं। अच्छा, कादम्बरी की जो कहानी है, इसके 2 भाग हैं।
एक पूर्वार्ध और एक उत्तरार्ध, पूर्व भाग और उत्तर भाग। पूर्वार्ध की रचना महाकवि बाणभट्ट ने की है और ये असमाप्त रह जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद जो महाकवि बाणभट्ट के जो पुत्र हैं उन्होंने कादंबरी को संपूर्ण करते हैं। तो इसी प्रकार का कथानक मिलता है। तो हम चलते हैं डायरेक्ट विषय पर, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा विषय है, 2 दिन में समाप्त होने वाला विषय नहीं है। ये कम से कम ये पढ़ने के लिए एक सत्र चाहिए, कम से कम 4-5 महीना चाहिए। तो गद्य साहित्य परंपरा और बाणभट्ट। प्रस्तावना में ही कह दिया गया है, दृश्य श्रव्यत्व भेदेना अतः काव्य द्विधा मतम। काव्य के 2 प्रकार, दृश्य काव्य एवं श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य में कौन कौन आते हैं, कौन बताएंगे? दृश्य काव्य में जो दर्शन करके आंखों के द्वारा देखते हुए हम ज्ञान प्राप्त करते हैं या काव्य का आस्वादन करते हैं, वह है दृश्य काव्य। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक, उत्तर रामचरितम, अभी आगे हम पढ़ेंगे। ये जो नाटक जो 10 रूपक है, नाटक प्रकरण, कौन बताएंगे 10 रूपक क्या क्या है? कोई बताइए। 10 रूपक में कौन कौन से आते हैं, इसका कौन कौन से भेद है? आवाज आ रही है ना? नाटक प्रकरण भाण व्यायोग विधि यह मृग डिम। वेरी गुड, बहुत अच्छा। समवकार। बहुत अच्छा, ये 10 रूपक। हाँ, और इनको, इन सभी को कहा जाता है दृश्य काव्य, क्योंकि हम दर्शन के माध्यम से। और श्रव्य काव्य, श्रव्य काव्य ऐसे जिन काव्यों को जिसमें जो नाटक के श्रेणी में नहीं है, जैसे हमारे हो गए ये सब किरातार्जुनियम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम, ये जो कादंबरी, वो श्रव्य काव्य। फिर भी हमारे कथा आख्यायिका, इस प्रकार के भेद में कई भेद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दृश्य श्रव्यत्व भेदेन पुनः काव्यम द्विधा मतम। दृश्य और श्रव्य के भेद से काव्य 2 प्रकार होते हैं, और दृश्य काव्य में सभी रूपक आ जाते हैं, और श्रव्य काव्य में गद्य, पद्य, पद्य, गद्य एवं चंपू। कल हमने पद्य काव्य पढ़ा, आज पढ़ेंगे गद्य काव्य, और आगे फिर चंपू काव्य आएगा। तो इसी प्रकार, ठीक है। और गद्य साहित्य की परंपरा, गद्य साहित्य का उद्भव एवं विकास किस प्रकार हुआ? प्राचीन वैदिक काल से ही गद्य काव्य का विकास हो चुका था। जैसे यजुर्वेद कहा जाता है गद्यात्मक यजुहु। यजुर्वेद में गद्य के कुछ अंश पाए जाते हैं, इसलिए, ठीक है। और भी हमारे जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक ग्रंथ हैं, उपनिषद जो हैं, ये कल्पसूत्र, धर्मसूत्र, श्रौत सूत्र, एवरीथिंग, ये सब गद्यात्मक शैली से इन सभी की रचना हुई है। ठीक है, ये है गद्य काव्य। और पद्य, जैसे हम पुराण इत्यादि, महाभारत, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, ये सब पद्य में ही रचना की गई है, पद्य में, श्लोक में। और गद्य पद्यमयम काव्यम चंपूरित्य विद्यते, जिसमें गद्य और पद्य दोनों प्रकार की विधाएं प्राप्त होती हैं, उसको कहा जाता है चंपू काव्य। ठीक है। और इस प्रकार वैदिक युग से ही गद्य काव्य का आरंभ हो चुका था। फिर आ जाता है, ये तो वैदिक गद्य हो गया। फिर साहित्यिक गद्य, इसके बाद साहित्यिक गद्य जब पाणिनि आते हैं, अष्टाध्यायी के काव्यकार व्याकरण के माध्यम से, पहली जो हमारी पहला जो काव्य है संस्कृत साहित्य का, व्याकरण का काव्य, ठीक है, वो भी गद्य के रूप में, सूत्र के रूप में रचना हुई है। इसके बाद सबसे पहले आते हैं पतंजलि,
ठीक है, पतंजलि ने आख्यायिकाओं की रचना की है। इसके बाद आते हैं शूद्रक, ये जो वासवदत्ता इत्यादियों की रचना करते हैं, शूद्रक की कथा, ऐसे बहुत सारे गद्य काव्यों की रचना होती है। फिर आते हैं दंडी, दंडिनः पदलालित्यम, सरल तरीके से मधुर तरीके से दंडी ने भी कई सारी रचना की है। दंडी की रचना क्या क्या है बताइए। महाकवि दंडी गद्य काव्य जगत के एक बहुत, दश हाँ कुमार चरित, दश कुमार चरित, अवंति हाँ, सुंदरी कथा, काव्यादर्श। वाह वाह वाह, वेरी गुड। यहाँ पर है दश कुमार चरितम, अवंति सुंदरी कथा और काव्यादर्श। ये जो सब है ना, ये सब गद्य में ही रचित हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार दश कुमार चरितम पढ़े होंगे आप शायद है शास्त्री में, बीए में। ठीक है, इसका है पूर्व पीठिका, उत्तर पीठिका, जो सुखनाश उपदेश इत्यादि इत्यादि के बारे में उसमें वर्णन है दंडी। और दश कुमार चरितम में बहुत सारे राजकुमारों की कहानियां हैं उसमें प्राप्त होते हैं। अनंत शक्ति, इस प्रकार चित्रगुप्त मंत्र, इस प्रकार बहुत सारे उदाहरण, स्वप्न दर्शन, रूप परिवर्तन, जादू के बारे में उसमें बताए गए, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। और रस की दृष्टि से भी वो दश कुमार चरितम की बहुत महानता है। दंडिनः पदलालित्यम, कुछ स्मरण करते हैं, स्मरण है कुछ? दश कुमार चरितम पढ़े होंगे, पढ़े है ना बीए में? नहीं सर, नहीं पढ़े। कोई बात नहीं पढ़े, अच्छा अच्छा अच्छा। फिर अलंकार प्रयोग, फिर आते हैं सुबंधु। सुबंधु की बहुत बड़ी रचना है वासवदत्ता, एक गद्य काव्य है वासवदत्ता। और ये सब केवल कवियों का नाम जान लीजिए, क्योंकि आगे कादम्बरी पढ़ेंगे हम। फिर वासवदत्ता की भाषा शैली इत्यादि आप देख लीजिएगा। सुबंधु गद्य साहित्य जगत के एक बहुत प्रसिद्ध लेखक, काव्यकार, ठीक है। और वो काश्मीरी कवि थे। इस प्रकार का वर्णन और चमत्कार पूर्ण व्याख्या, श्लेष अलंकार से युक्त, वक्रोक्ति से युक्त, ऐसे बहुत सारे शब्दावली का उन्होंने प्रयोग किया। उनका समय ईसा पूर्व 600 शताब्दी, और दंडी का समय हमने शायद छोड़ दिया। हाँ, इनका भी वही समय है 600 शताब्दी, षष्ठ शतकम। हाँ, दंडी का भी जो समय है षष्ठ शतकम, छठी शताब्दी। और उसी प्रकार उनके बाद आते हैं सुबंधु, इनका भी समय है छठी शताब्दी, और उन्होंने वासवदत्ता की रचना करते हैं। तत्पश्चात उनकी भाषा शैली ओज गुण से, प्रासाद गुण से युक्त, अत्यंत मनोरम, ठीक है। और रचना जीवन समय, हाँ, इसके बाद आते हैं हमारे जो कादम्बरी के रचयिता बाणभट्ट। सुबंधु की तरह उन्होंने भी, दंडी की तरह उन्होंने भी, बाणभट्ट ने भी अपनी काव्य की रचना करते हैं। उनका जीवन एवं समय वो अपनी रचनाओं में, ठीक है, बहुत प्रसिद्ध थे। हर्षचरित के आरंभ के उच्छ्वासों में उन्होंने अपने पूर्वजों तथा स्वयं अपना परिचय कथा देते हैं, लेकिन कादम्बरी के आरंभ में अपने वंश का वर्णन किया है। बाणभट्ट ने भी अपना गुरुओं के बारे में, अपने, उनके पिता का नाम था चित्रभानु। बाणभट्ट के पिता का नाम क्या है? चित्रभानु। और माता राजदेवी। हाँ, माता जी का नाम राजदेवी। और 14 वर्ष की अवस्था में, जब 14 इयर्स के थे बाणभट्ट, उनके जो पिताजी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और युवा अवस्था में बाण फिर अनुशासन और बंधन से मुक्त होकर इधर उधर घूमने लगते हैं, ठीक है। और फिर बाद में भगवती की आराधना, वो कवि के रूप में प्रकटित होते हैं। वो सम्राट हर्षवर्धन के समकालिक थे, इसीलिए उनका समय, जो हर्षवर्धन का समय था,
606 से 648 तक, इसीलिए इनका ये जो बाणभट्ट का भी जो समय है यही समय माना जाता है। ठीक है, तो सप्तम शताब्दी। और उनकी रचनाएं मुकुट ताड़ितम, कादम्बरी, सरस्वती, कंठाभरणम के प्रणेता भोजराज कहते हैं, और नल चंपू के टीकाकार चंद्रपाल उनके बारे में भी वर्णन करते हैं। और उनके और भी एक है चंडी शतकम नामक एक और भी ग्रंथ है। ठीक है, और उन्होंने क्या लिखा है, हर्षचरितम। वो किनके राज्यसभा में थे बाणभट्ट? हर्षवर्धन, राजा राजा, हर्षवर्धन। वेरी गुड, राजा हर्षवर्धन के राज्यसभा में थे। इन्होंने, उनका दो प्रमुख जो काव्य हैं, कादम्बरी एवं हर्षचरितम। हर्षचरितम में वो राजा हर्षवर्धन की प्रशंसा करते हैं, उनकी प्रशस्ति। ठीक है, 21 श्लोक में कवि ने अपने पूर्ववर्ती कवियों का परिचय देते हुए आगे राजा हर्षवर्धन के बारे में, फिर वो सातवाहन, प्रवरसेन, भाषा, कालिदास इत्यादियों के बारे में वर्णन करते हुए फिर राजा हर्षवर्धन का जो चरित्र है, उनका जो गुण है, उनका जो पराक्रम है, उनके जो, ठीक है, उसके बारे में वर्णन करते हैं। बहुत कुछ है वृत्तांत। और इसके बाद आता है कादम्बरी, हमारा आज का जो विषय है कादम्बरी। बहुत प्रसिद्ध रचना, अत्यंत रमणीय। ये कथानक कवि कल्पित और पुंडरीक के 3 जन्म वृत्तांत प्रस्तुत करता है। 2 विशेष व्यक्ति, एक का नाम है क्या, चंद्रापीड़, और दूसरा का नाम है पुंडरीक। क्या नाम है? चंद्रापीड़ा और पुंडरीक। ये चंद्रापीड़ और पुंडरीक के कितने जन्मों की कथा इसमें है? 3 जन्मों की। 3 जन्मों की कथा का वर्णन है, कौन से जन्म में वो क्या थे। ठीक है, इसमें अत्यंत रमणीय कथा है, लेकिन हमारा तो सिर्फ महाश्वेता वृत्तांत ही है। फिर भी कादम्बरी जो रोचक जो कथा है, समय मिलेगा तो हम, ठीक, कादम्बरी को पूर्ण कथा को जानने की कोशिश करेंगे। इच्छा है जानने की? जी सर। जी सर। हाँ, बहुत अच्छा। तो पहले थोड़ा ये देख लेते हैं हमारा जो भी प्रारंभिक विषय वस्तु है, इसके बाद अंतिम पर्याय में थोड़ा हम जानेंगे। हाँ, ये जो 3 जन्मों की कथा, चंद्रापीड़ और पुण्य, जैसे हमारे हिंदी फिल्मों में पुनर्जन्म से संबंधित बहुत सारे पिक्चर आते हैं, कौन से जन्म में कौन क्या था, इसी प्रकार किसके साथ किसका मिलन हुआ, कब हुआ, कौन कौन सी घटना हुई थी, ऐसे बहुत सारे वर्णन प्राप्त होंगे, तो हम जानेंगे। और कादम्बरी की जो कथा है, पूर्वार्ध की रचना बाणभट्ट करते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है, और उनके मृत्यु के पश्चात जो भूषण भट्ट, बाणभट्ट के पुत्र जो हैं, उन्होंने उत्तर भाग की रचना करते हैं। तो इसके बाद इसमें देखते हैं, ठीक। और कादम्बरी की संक्षिप्त कथा इस प्रकार है। विदिशा नगरी के राजा शूद्रक जो अत्यंत प्रतापी और कलाविद थे, एक दिन प्रातः वो क्या हुआ, अपने राज्यसभा में बैठे हुए थे, तो एक चांडाल कन्या आती है, हाथ में एक सोने की, क्या, पिंजरा जिसको बोलते हैं, सोना पंजूरी। हाँ, एक चांडाल कन्या, हाथ में एक सोने की पिंजरा था, और उसके अंदर क्या था, उसके अंदर क्या था, हाँ, सोने के अंदर, जो पंजरे के अंदर एक सोने की चिड़िया, तोता, शूक, चांडाल कन्या लेके आती है। किसके पास? राजा शूद्रक के पास। ठीक,
और चंडाल कन्या के हाथ में सोने का पिंजरा था जिसमें वैशंपायन नाम का सूक था। सूक का क्या नाम था? वैशंपायन। अब देखिए हम कंफ्यूज होने वाले हैं आगे। हाँ, अभी 3 जन्मों की कथा सुनाएंगे। यद्यपि हमारे कोर्स में केवल महाश्वेता वृत्तांत है, फिर भी जानने की प्रबल इच्छा होती है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, हम इसको सुनेंगे। हाँ, तो भी चांडाल कन्या एक पिंजरा लेके आती है। पिंजरे के अंदर एक सोने की चिड़िया, एक तोता, एक सूकः भवति। ठीक है, और उन्होंने सुक ने क्या करता है, राजा को अभिवादन करता है, प्रणाम करता है अपना दाहिना चरण उठाकर। ठीक, और वो बोलने वाला तोता था। फिर इस सुक के बारे में राजा को, राजा शूद्रक, वो किसके समक्ष आते हैं? राजा शूद्रक के पास आते हैं। और राजा जब वो श्लोक बोलने लगता है, वो वैशंपायन, वो सुक, पे राजा को बहुत कुतूहल होता है, वह सुक के बारे में जानने की इच्छा होती है। ठीक है, थोड़ा बहुत जान लेते हैं। प्रारंभ है, चांडाल कन्या सुक के भोजन और विश्रांत कर लेने पर राजा ने सुक से अपने विषय में बताने को कहा। राजा सुक से पूछते हैं। सुक ने अपनी कथा सुनाई और बताया कि वह विंध्याटवी में अपने वृद्ध पिता के साथ रहता था। वो कहाँ रहता था? विंध्याटवी। विंध्याटवी एक अरण्य है, वहां पर वह सुक अपने वृद्ध पिता के साथ रहता था। एक बार क्या हुआ, एक शिकारी उनके पिता का वध कर देता है, अन्य शुक पक्षियों का वध करके नीचे फेंक देता है। और उनके जो पिता थे, उनके पंखों, बिल्कुल उनको जो हत्या हो जाती है, मृत्यु, उनके पंखों के भीतर छिपकर भी वह नीचे गिरा, किंतु बच गया। वो वैशंपायन जो शुक था, वो पेड़ से नीचे गिर जाता है और वह बच जाता है। अपने प्राण बचाने के लिए वह झाड़ियों में छिप गया और बहलिए के चले जाने के बाद उस मार्ग से जाने वाले ऋषि कुमार हारित, एक ऋषि कुमार जिनका नाम हारित है, वो हारित ने क्या किया, उस सुक पक्षी को अपने साथ महर्षि जाबाली के आश्रम में ले गए। ठीक है, तो वैशंपायन जो था, उनके पिता की हत्या हो जाती है। वो शिकारी लोग आके पिताजी को मार देते हैं। वैशंपायन किसी तरीके से बच जाता है और वो झाड़ियों में, जंगल में, पत्तों के अंदर छुप जाता है। उसी समय कोई ऋषि कुमार, किसी ऋषि के शिष्य, क्या नाम है उनका? हारित। महर्षि जाबाली के शिष्य कौन है? हारित। वह देख के उनको आश्रम में ले जाते हैं। ठीक, फिर जाबाली द्वारा आश्रम के शिष्यों के समक्ष के पूर्व जन्म तथा चंद्रावीर की कथा सुनाना। फिर महर्षि जाबाली बहुत दिव्य दृष्टा थे, दिव्य ज्ञानी थे। उन्होंने अपनी विद्या से उस सुक जो था, उसका पूर्व जन्म का वृत्तांत जान लेते हैं। वो सुक कौन था? वैशंपायन। पूर्व जन्म में कौन था? चंद्रापीड़। हाँ जी सर। हाँ, उज्जैनी में तारापीड़ नाम के एक राजा थे। उनकी महारानी का नाम था विलासवती। राजा और महामंत्री का नाम था शुकनास और महामंत्री की पत्नी का नाम था मनोरमा। यहाँ पर है मनोरमा। बहुत दिनों की पूजा अर्चना के बाद राजा तारापीड़ के एक पुत्र जन्म होते हैं, पुत्र की प्राप्ति होती है। और उसी दिन मंत्री का भी एक पुत्र होता है। पुत्र किन किन का होता है? राजा और मंत्री का। राजा का नाम क्या है? तारापीड़। तारापीड़। और मंत्री का नाम
सुकनास। वेरी गुड, सुकनास। सुकनास उपदेश हमारे हमारे मॉडर्न में यूनिवर्सिटी में बीए क्लास में पढ़ाई जाती है, हम भी पढ़े थे सुकनास उपदेश। वो भी कादम्बरी का कुछ एक पार्ट है। हाँ, आप लोग पढ़े हैं? चलो जो भी है। फिर राजा के पुत्र का नाम रखा गया चंद्रापेड़, और सुकनास जो मंत्री थे उनका पुत्र का नाम रखा गया वैशंपायन। दोनों ने साथ साथ गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की। चंद्रापेड़ के गुरुकुल से लौटने पर पिता तारापेड़ ने उसका राज्याभिषेक करवा दिया। इसी अवसर के चंद्रापेड़ जो मंत्री हैं सुकनास से मिलने गया, और सुकनास ने एक सारगर्भित उपदेश दिया। ये जो सुकनास उपदेश आप शायद बीए में पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना? हरिओम। नहीं सर, कादम्बरी में वो लक्ष्मी निंदा पड़ी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ शायद अभी चेंज हो गया होगा कोर्स, सुकनास उपदेश। चलो जो भी है, जब राज्याभिषेक हो जाता है, जो महामंत्री भी बहुत ज्ञानी होते हैं और क्या राजा के अत्यंत घनिष्ठ होते हैं। अगर राज्य को बचाना है तो महामंत्री को भी सत्यनिष्ठ होना चाहिए और महामंत्री को भी उचित वचन बोलना चाहिए। इसलिए महामंत्री भी उसी प्रकार थे राजा तारापेड़ के, और युवराज बना दिया गया तारापेड़ को। और सुकनास एक बार क्या करते हैं, मंत्री सुकनास से मिलने गया, एक बार वो चंद्रापेड़ मंत्री से मिलने के लिए जाते हैं और सुकनास क्या करते हैं, उनको उपदेश प्रदान करते हैं, जिनको कि सुकनास उपदेश कहा जाता है। फिर अभिषेक के बाद चंद्रापेड़ दिग्विजय यात्रा पर निकला। अभिषेक तो हो जाता है, लेकिन उनके लिए फिर दिग्विजय यात्रा में जाना पड़ता है। क्यों? समग्र राज्य में, अनेक राज्यों में घूमते हुए राज्य का, अलग अलग राज्यों का हाल देखना है और बहुत सारे ज्ञान प्राप्त करके राज्य को कैसे चलाना है, इसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने दिग्विजय यात्रा की। और मार्ग में अनेक राजाओं को परास्त कर हिमालय के निकट विश्राम करने के लिए रुका। एक दिन शिकार खेलने के लिए निकलते ही किन्नर मिथुन को देखा। दिग्विजय यात्रा पर कौन निकले? चंद्रापेड़। और एक दिन जाके हिमालय के निकट वो पहुंच गए और वहां पर एक एक किन्नर को उन्होंने देखा। ठीक है, किन्नर जुगल। किन्नर जैसे आप पढ़े होंगे, जक्ष, गंधर्व, किन्नर, इस प्रकार देवताओं के कुछ भेद होते हैं। हाँ, वो आगे जानेंगे 10 जक्ष रक्ष वहां रह करके। तो कुछ किन्नरों को देखा और उत्सुकता बसत वो किन्नरों के उन्होंने पीछा किया, और पीछा करते हुए जाके कहा पहुंच जाते हैं, एक सरोवर के पास पहुंच जाते। सरोवर का नाम था अच्छोद सरोवर। सरोवर का क्या नाम था? अच्छोद सरोवर। वहां पर पहुंच जाता है कौन? चंद्रापेड़। ठीक है, और वहां जल पीकर अपने अश्व को बांध कर विश्राम, और वहां पर भी विश्राम करते हैं चंद्रापेड़। और उसी समय क्या होता है, वीणा की सुमधुर ध्वनि सुनाई देती है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना, यहीं से आरंभ होता है। वो तालाब के पास पहुंचता है चंद्रापेड़, और वो किन्नर जुगल वहां पर अदृश्य हो जाते हैं, और वो सरोवर के पास, तालाब के पास, पुष्करिणी के पास चंद्रापेड़ जब विश्राम करने लगता है, उनको एक वीणा की ध्वनि सुनाई देती है। फिर चंद्रापेड़ क्या करते हैं, ऐसे कान में देते हुए, कहां से वीणा की आवाज आ रही है, इस प्रकार वो वीणा की ध्वनि को ऐसे कान देते हुए आगे आगे चलते हैं और एक मंदिर के समक्ष पहुंच जाते हैं। एक शिव मंदिर के पास पहुंच जाते हैं, साथ में उनकी घोड़ा भी है। हाँ, वो शिव मंदिर के पास पहुंचते हैं और वहां जाके देखते हैं कि एक युवती वीणा वादन कर रही है। युवती ने क्या किया, चंद्रापेड़ का सत्कार किया। वो युवती ने चंद्रापेड़ का आतिथ्य प्रदान किया। चंद्रापेड़ के आदर पूर्वक प्रश्न करने पर उस युवती ने उसका नाम
महाश्वेता था। उसी कथा इस प्रकार सुनाई। युवती का क्या नाम था? जब चंद्रापीड़ ने पूछा उसके नाम के बारे में तो उन्होंने क्या नाम बताया? महाश्वेता। हाँ। और फिर महाश्वेता, जब चंद्रापीड़ ने पूछा, महाश्वेता आप कौन हो, यहाँ अकेली घोर जंगल में इस मंदिर के अंदर मंदिर के पास आप क्या कर रही हैं? इस प्रकार का जब अनेक कौतूहल उत्पन्न होता है किसके मन में? किसके मन में? चंद्रापीड़ मन में। तो उन्होंने प्रश्न किया और फिर महाश्वेता अपने वृत्तांत सुनाने लगी। महाश्वेता ने बताया कि वह गंधर्वराज हंस तथा गौरी नामक अप्सरा की पुत्री है। महाश्वेता किसकी पुत्री? गंधर्वराज गंधर्वराज हंस और उनकी माता का नाम गौरी, एक अप्सरा। एक दिन वह अपने माता पिता के साथ सरोवर पर आई तो उसे पुष्प की अद्भुत गंध मिली। एक बार क्या हुआ, वह माता पिता के साथ पुष्करिणी के पास घूमने के लिए आती है और वहां पर एक ऋषि कुमार को वह देखती है जिनके कान में अद्भुत गंध वाला पुष्प था। जो ऋषि कुमार कान में एक जैसे कुंडल इत्यादि धारण करते उन्होंने पुष्प धारण किया था। साक्षात्कार होते ही दोनों प्रेम के पास से बंध जाते हैं, आपस में प्रेम करने लगते हैं। कौन? चंद्रापीड़ और महेश्वता। नहीं 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 नहीं, महाश्वेता और ऋषि कुमार। ऋषि कुमार का नाम क्या था? पुंडरीक। हाँ ठीक है। ये महाश्वेता अपनी कहानी सुना रही है किसको? चंद्रापीड़ वो बोलती है कि मैं एक दिन मेरे माता पिता के साथ, मेरे गंधर्वराज मेरे पिताजी हंस और माता गौरी के साथ मैं गई थी सरोवर के पास। वहां एक ऋषि कुमार मिला था जिनका नाम पुंडरीक था। ठीक है। और इस पुंडरीक का एक मित्र था, उनका मित्र भी था जिसका नाम था कपिंजल। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कॉन्फ्यूज भी होना पड़ता है लेकिन बाद में क्लियर करेंगे हम। हाँ, क्योंकि इसमें 3 जन्मों की कथा है ना। कपिंजल कौन था? पुंडरीक का मित्र था। महाश्वेता पुंडरीक से पुष्प लेकर अपने भवन चली जाती है और फिर पुंडरीक क्या होता है, उनके विरह में अतिशय संतप्त होते हैं। दोनों में जब प्रेम होता है, महाश्वेता तो चली जाती है और पुंडरीक इधर विरह व्यथा में दिन व्यतीत करते हैं और पुंडरीक का विरह अत्यंत कठोर हो जाता है। कपिंजल ने महाश्वेता से मिलकर फिर पुंडरीक के जो मित्र हैं कपिंजल महाश्वेता के पास जाते हैं और बोलते हैं कि पुंडरीक से मिलकर उसने अपने प्राणों को बचा लीजिए। अब पुंडरीक बहुत विरह अवस्था में है, जो ऋषि कुमार पुंडरीक और उनके मित्र कपिंजल जो महाश्वेता के पास जाके बोलते हैं कि यार पुंडरीक बहुत विरह अवस्था में है, आपके इंतजार में है। वो महाश्वेता तो चली जाती है ना फिर माता पिता के साथ अपने वो गंधर्व लोक में। फिर कपिंजल बोलता है नहीं नहीं, आप पुंडरीक से मिल लीजिए और उसका जीवन रक्षा कीजिए। ठीक है। इसके बाद रात्रि को जब उपयुक्त समय देकर महाश्वेता सरोवर के पास पहुंचती है, कपिंजल के बोलने के बाद महाश्वेता कहाँ पहुंचती है? सरोवर के पास पहुंचती है और देखता है कि उस समय पुंडरीक का अंत हो चुका था। जब महाश्वेता वहां पहुंचती है, क्या देखती है महाश्वेता? पुंडरीक का मृत्यु हो चुका है। मृत्यु हो चुका है। ठीक है। इसके बाद महाश्वेता पुंडरीक के शरीर से लिपट कर विलाप करने लगती है। उसी समय चंद्रमंडल से एक दिव्य पुरुष निकला और पुंडरीक के शव को ले गया। जब वहां पर महाश्वेता विलाप करने लगती है तो ऊपर से, ठीक है, एक चमकती हुई ज्योति आती है और किसको ले जाती है वह ज्योति? या एक पुरुष, एक दिव्य पुरुष पुंडरीक के शव को लेकर आकाश में
चला जाता है। जाते जाते उसने महाश्वेता को कहा कि तुम्हारा मिलन अवश्य होगा। फिर ये कहता है कि तुम्हारा मिलन ये जो पुंडरीक के साथ फिर अवश्य होगा। तब महाश्वेता अपने प्रियतम से मिलने की आशा में भगवान शिव की आराधना में लगी हुई है। जब वो दिव्य पुरुष आके पुंडरीक को ले जाते हैं और महाश्वेता को बोलते हैं कि नहीं नहीं पुंडरीक के साथ आपका मिलन होगा, तब से उसी शिव जी के मंदिर में शिव जी की आराधना कर रही है कौन? महाश्वेता। ठीक है, आया ना समझ में यहां तक? बाद में और एक बार फिर क्लियर कर देंगे। हाँ जी सर। अभी स्टार्टिंग है, थोड़ा बीच में फिर पढ़ेंगे जब कथा तो आनंद आएगा। इसके बाद कादम्बरी की कथा। फिर रात्रि में विश्राम के समय महाश्वेता ने फिर दोनों हाँ, अब साथ कौन कौन है? चंद्रापीड़ है। वो चंद्रापीड़ को महाश्वेता कहानी सुना रही है, बिल्कुल। और रात्रि में वहां पर विश्राम करते हैं मंदिर के पास। महाश्वेता चंद्रापीड़ को अपनी सखी कादम्बरी के विषय में बताया। किसके बारे में बता रही है अब? सखी कादम्बरी। कादम्बरी। कादम्बरी कौन है? महाश्वेता की सखी, सहेली। ठीक है, पहले पुंडरीक के बारे में बताया, अब किसके बारे में बताना शुरू किया? सखी कादम्बरी के बारे में। कादम्बरी के बारे में। कादम्बरी कौन थी? गंधर्वराज चित्ररथ की पुत्री। ठीक है, और अपने माता पिता के बार बार कहने पर भी विवाह के लिए सहमत नहीं हो रही थी। ठीक है, जब उसका विवाह का वयस हो गया था, लेकिन माता पिता बार बार समझाने पर भी उन्होंने विवाह नहीं किया था। दूसरे दिन महाश्वेता चंद्रापीड़ के साथ लेकर कादम्बरी से मिलने गई। दूसरे दिन क्या होता है? महाश्वेता चंद्रापीड़ को लेकर कहां जाती है? कादम्बरी के पास जाती है। चंद्रापीड़ और कादम्बरी में बातें हुई और वे परस्पर प्रगाढ़ प्रेम बंधन में बंध गए। कौन कौन? चंद्रापीड़ और कादम्बरी दोनों आपस में फिर प्रेम करने लगते हैं। कादम्बरी से मिलकर वापस महाश्वेता की कुटिया में फिर चंद्रापीड़ वापस आ जाते हैं। वहां पर फिर बात होती है। फिर चंद्रापीड़ को अपनी सेना मिली और पिता का पत्र मिला। फिर पिताजी का पत्र मिलता है राज्य वापस आने के लिए। फिर चंद्रापीड़ ने अपनी पत्र लेखा, एक जो सखी होती है, पत्र लेखा को कादम्बरी के पास भेजा और स्वयं राजधानी चला गया। जो पत्र लेखा को कादम्बरी के पास छोड़ के वह नगर में चले जाते हैं। कुछ दिन बाद पत्र लेखा वापस आती है, राजधानी पहुंचती है। चंद्रापीड़ से कादम्बरी की विरह दशा का वर्णन किया। और इधर चंद्रापीड़ तो नगर की ओर आ गए हैं, राजधानी, राजा के संदेश के बाद। और उधर कादम्बरी विरह पीड़ित है और पत्र लेखा कादम्बरी के बारे में बताती है। और फिर चंद्रापीड़ को उसी समय यह सूचना मिली कि उसका मित्र वैशंपायन, जो महामंत्री सुकनास का पुत्र था, अच्युत सरोवर में स्नान करने के बाद वहां से लौटना नहीं चाहता। वह वहां पागल की तरह कुछ ढूंढ रहा है। और जो वैशंपायन, जो सुकनास महामंत्री का जो पुत्र था, वो चंद्रापीड़ के साथ वो भी गया था ना, वो भी रह गया था उधर और वह लौटना नहीं चाहता है। वो सरोवर में ही अपना समय निकाल रहा है, सरोवर के पास। चंद्रापीड़ उसे वापस ले आने के लिए चल पड़ा। फिर चंद्रापीड़ क्या करता है? वो वैशंपायन को लाने के लिए वहां चलता है। महाश्वेता ने बताया कि एक ब्राह्मण युवक उसके पास आकर प्रणय निवेदन करने लगा। एक ब्राह्मण जो व्यक्ति था महाश्वेता के पास आके प्रणय निवेदन करता है, जिस पर कुपित होकर उसे सुख बन जाने का शाप दे देता है। वह सुख बन गया। कौन? वैशंपायन। ये बहुत खिचड़ी होगी स्टोरी, अभी से समझ नहीं पाएंगे, बाद में पूरा मैं समझा दूंगा। हाँ, फिर चंद्रापीड़ का मित्र वैशंपायन था, सुख बन जाता है और अपने मित्र से बिछुड़ने और कादम्बरी से मिलन की संभावना होने के दुख से चंद्रापीड़ तत्काल निर्जीव होकर भूमि पर गिर जाता है। और
कादम्बरी यह सुनकर चंद्रापीड़ महाश्वेता के कुटी में आए। फिर ऐसे बहुत सारा ये वृत्तांत है, ठीक है, इसको बाद में हम पूरा करेंगे। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं, अब पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ, ये तो बहुत सारा जो हिंदी का है, हिंदी में है। हम डायरेक्ट चलते हैं महाश्वेता वृत्तांत में। ये जो उनके कादम्बरी रसज्ञा जो आहारोपी नर, अभी तक आप जितना सुने हैं हर जगह कंफ्यूज है। जैसे किसी फिल्म में, किसी सीरियल में बहुत सारे आते हैं ऐसे, एक कहानी रुक जाती है, फिर नई कहानी शुरू हो जाती है। उसी प्रकार के कादम्बरी रसज्ञायो आहारोपी नरज, बाण की गद्य शैली, नवो अर्थो जातिरग्रम्या श्लेषो अक्लिष्ट स्फुटो रसः विकटाक्षरबन्धश्च कृष्णमेकत्र दुष्करम। ऐसे नवीन 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 शब्दावली, नवीन नवीन अलंकार, स्वभावोक्ति, श्लेष इत्यादि अलंकार से युक्त है, ग्रथित है यह। ऐसे बहुत सारे वृत्तांत है इसमें। तो हम डायरेक्ट यहीं पर चलते हैं। एक मिनट। हाँ, यहीं से महाश्वेता वृत्तांत प्रारंभ होता है। हाँ, चंद्रापीड़ दिग्विजय यात्रा के लिए निकले हैं। अभी जो कथा हम सुन रहे थे ना, उसका थोड़ा संस्कृत में देख लेते हैं और हिंदी में। कौन दिग्विजय यात्रा में निकले हैं? चंद्रापीड़। चंद्रापीड़। वो किसका पीछा करते हुए सरोवर के पास पहुंचते हैं? एक किन्नर युगल। हाँ, महाश्वेता नहीं, किन्नर, ठीक है, दो किन्नरों का। जी सर। हाँ, जो चंद्रापीड़ ने बहुत सारे राज्य को विजय प्राप्त करके आगे बढ़ते चले और वहां एक सरोवर के पास पहुंचते हैं। एक किन्नर जो था वो भी किसी राज्य के, हाँ, राजा, जैसे गंधर्व किन्नर इत्यादि, उनका पीछा करते हुए एक सरोवर के पास पहुंच जाते हैं। और पहुंचने के बाद क्या होता है? आलोक मात्रेणैवापगतश्रमो दृष्ट्वा मनस्य एव मकरोत् अहो निष्फलमपि मे तुरगमुखमिथुनानुसरणम् एतदालोकयतः सरः सफलतामुपागतम् अद्य परिसमाप्तमीक्षणयुगलस्य द्रष्टव्यदर्शनफलम् आलोकितः खलु रमणीयानामन्तः दृष्ट आह्लादनीयानाम् अवधिः दीक्षिता मनोहराणां सीमान्तलेखा प्रत्यक्षीकृता प्रीति जनानां परिसमाप्तिः विलोकिता दर्शनीयानाम् अवसान भूमि। एक भूमि पर वहां पहुंच जाते हैं, जिस भूमि पर एक बहुत सुंदर सरोवर था जिसका नाम था अच्छोद सरोवर। सरोवर को देखते ही चंद्रापीड़ की सारी थकान मिट जाती। जो दिग्विजय यात्रा करते करते वह जो थक गए होते हैं, वो सरोवर के पास पहुंचते ही थकान मिट जाती है। सरोवर के पास वह जाके क्या करते हैं? थोड़ी देर विश्राम करने लगते हैं। जो सरोवर की जो शोभा होती है, शोभा का उन्होंने दर्शन करने लगते हैं। वो सरोवर का वर्णन बहुत लंबा है यहाँ पर। हाँ, सरोवर का वर्णन किस प्रकार? देखिए, वहां जल अमृत के समान, सभी इंद्रियों को सुख प्रदान करने वाला जल था। अत्यंत शीतलता से युक्त, स्पर्श करने से अत्यंत शीतलता प्रदान करता था। उसी पंपा सरोवर का जल, जो सरोवर का नाम क्या था? अच्छोद सरोवर। हाँ, अच्छोद सरोवरम वर्णयत, प्रश्न आएगा। हाँ, तो इसी प्रकार वो अमृत रस से भरे जल को छोड़कर खारे जल वाले समुद्र में सोना। वो चिंतन करते हैं कि यार यहाँ इतना बढ़िया अमृत से समन्वित जल है और हम जाके कहाँ खारे जल के पास, नमकीन जल के पास
हम निवास करते हैं। तो इसी प्रकार बहुत कुछ वो सरोवर का वो जल के बारे में इति बिचे। फिर वो चंद्रापीठ मैं समझता हूं कि सृष्टि के प्रारंभ में स्थित ब्रह्मांड रूप जलमय भुवनों का ही समस्त जल अर्थात संसार का जितने सारे भी जल हैं इसी सरोवर में आके सम्मिलित हो गए हैं। सभी स्वादिष्ट चीज इसी सरोवर में समा गए हैं। इसी प्रकार चंद्रापीठ, ठीक है, वो चिंतन करते हैं। इति विचार्य नेव तस्य शिला सकल कर्कसा बालुका प्राय विद्याधरो ध्रुत सनाल कुमुदा कलापार्चितानेक चारु सैकतलिंगम अरुंधति दत्त दिनकरार्घ्यम पयः पर्यस्ता रक्त कमल शोभितम उपकुल शीलातलोपविष्ट जलमानुषमिसव्यमाणातपम अभ्यर्णतया च कैलासस्य। इस प्रकार वर्णन है। संस्कृत में इतना तो भी नहीं पढ़ सकते हम, आप पढ़िए थोड़ा उसको, थोड़ा इसको विचार करते हैं। इस प्रकार विचार करते हुए चंद्रापीठ पत्थर जैसी कटकरी रेत से भरे हुए उस सरोवर के दक्षिणी किनारे पर जाकर अपने घोड़े से उतरते हैं। वहां बालू से बने हुए नाल सहित कुमुद पुष्प को चढ़ाकर विद्याधरों से पूजित अनेक मनोहर शिवलिंग स्थित है। सरोवर के पास क्या बने हुए हैं? सरोवर के पास बहुत सारे शिवलिंग बने हुए हैं। देवी अरुंधति द्वारा सूर्य को अर्घ्य देते समय जल के साथ ही गिरे हुए लाल लाल कमल शोभित हो रहे हैं, लाल लाल कमल पुष्प, ठीक है। उसी प्रकार अभी बहुत वर्णन होगा ये सरोवर का। मानुष धूप ले रहे थे, कहीं कैलाश के समीप ही होने से स्नान के लिए आई हुई ब्राह्मी आदि माताओं का पद पंक्ति जो कैलाश से तपस्विनी लोग जो स्नान करने के लिए आते हैं वही सरोवर के पास, क्योंकि कैलाश पर्वत निकट ही था तो उनका पद चिन्ह बना हुआ है। और जड़ क्रीड़ा के लिए आए हुए गणेश जी की करपटियों से झड़े हुए मद बिंदुओं से ये बिल्कुल वो सरोवर का वर्णन है इसमें, ठीक है। और बने हुए जिसने अनुमान हो रहा था कि भगवती दुर्गा का प्यासा हुआ सिंह इसी मार्ग से सरोवर के जल में उतरता है। मान लीजिए भगवती देवी दुर्गा जी का सिंह भी वो यहाँ पर आया है रसपान करने के लिए उस जल का। उसने इंद्रायुध से उतरकर उसकी पीठ से जीन उतार ली, इंद्रायुध भूमि पर लौटकर उठ खड़ा हुआ और उसने थोड़ी सी हरी घास चरी। फिर चंद्रापीठ क्या करते हैं? अपनी अश्व, अपना जो घोड़ा होता है, घोड़े से उतरते हैं। घोड़ा का नाम क्या है? देखो मैंने राउंड किया अभी। इंद्रायुध। इंद्रायुध राजा जो चंद्रापीठ का घोड़े का नाम है इंद्रायुध। इससे पहले जो स्टोरी हम पढ़ रहे थे ना वो सारांश था, अब ये पढ़ लेंगे तो वही सारांश भी आगे आ जाएगा। वो घोड़े का नाम था इंद्रायुध। वो क्या करते हैं? इंद्रायुध को पीठ में जो जो बैठने के लिए जो होता है वस्त्र इत्यादि को हटा देते हैं और इंद्रायुध क्या करता है? थोड़ा घास वहां पर चरने लगता है। इसके बाद चंद्रापीठ ने उसे जल में उतार दिया जहां उन्हें इच्छा अनुसार जलपान और स्नान किया। इंद्रायुध ने भी जलपान किया, स्नान किया और वहां पर घोड़े को भी वो बांध देते हैं किनारे पर। उसके बाद जल में उतरकर अपने दोनों हाथों को धोकर उसके चातक के समान जलपान किया। उन्होंने भी, चंद्रापीठ ने भी जलपान किया और इसके बाद उसने लता मंडल में पड़ी हुई शिला पर तुरंत के तोड़े गए तथा जलकणों से शीतल नाल सहित कमल के पत्तों को बिछोना। फिर उन्होंने क्या किया? कमल के पत्ते वहां पर पुष्करणी से लेके आए, उनको एक गद्दा जैसे सोने के लिए कुछ ऐसे जगह बनाए और क्षण मात्र विश्राम करने लगे। कौन विश्राम किए? इंद्रायुध और चंद्रापीठ। इंद्रायुध और चंद्रापीठ। जब वह विश्राम करने लगे तो क्या हुआ?
उसी समय तो थोड़ी ही देर विश्राम कर ही रहे थे, कानों को मधुर लगने वाली एवं वीणा के तारों की झंकार से भरी हुई अमानवीय गतिस्वन्य गीत ध्वनि सुनी। चंद्रापीड़ ने क्या सुना? वीणा की ध्वनि, अमानवीय। मान लीजिए कि कोई देवता, कोई अप्सरा, कोई देवी वीणा वादन कर रहा हो, उसी प्रकार उन्होंने वीणा वादन सुना। पहले गर्दन उठाई कि वो आवाज कहां से आ रही है, फिर धीरे धीरे अपने कर्णों को, कान को उन्होंने लगाया, और इसी प्रकार ठीक है, निर्जन प्रदेश में वह गति ध्वनि कहां से पैदा हो सकती है। फिर उनके मन में शंका होती है, इस प्रकार की ध्वनि कहां से आ रही है, और फिर किधर से वह ध्वनि आ रही, वो कान डालने लगे। क्रमेण च सम्मुख गतहि अच्छा निर्खर जला कणजाल जनित जड़िमभिः जर्जरित भुर्जबल्कलै धुर्जटि वृषभा रोन्मन्थः बिन्दुवाहिभिः षण्मुखा शिखण्डि शिखा चुम्बिभिः अंबिका कर्णपुरा पल्लवोल्लासना दुर्ललितै उत्तर कुरुकामिनी कर्णोत्पला। बहुत लंबा है, इसको नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट हिंदी में चलते हैं। स्वच्छ झरनों के जलकणों से शीतल भोज पत्रों के चिथड़े चिथड़े कर देने वाले भगवान शंकर के बैल की जुगाली का फैन उड़ा देने वाले कार्तिकेय मयूर की चोटी। ये बहुत सारे विशेषण है इसमें। हाँ, फिर बहुत सारे वो वर्णन है वो जंगल का। फिर चंद्रापीड़ ने क्या किया, उसी प्रकार वो मार्ग में जाने लगे। क्या सुनकर, क्या सुनते हुए? वीणा की ध्वनि। वीणा की ध्वनि सुनते हुए वह उसी मार्ग में, वो आवाज कहां से आ रही है, वह मार्ग में चलने लगे। और ये सब ऐसे वो वर्णन है जंगल का। हाँ, जैसे जटाजूट कंकाल वृक्ष कांपने वाले रुद्राक्ष फूल, रुद्राक्ष वृक्ष से समन्वित भगवान शंकर की जटाओं जैसे लग रहे हैं सारी जो झाड़ियां हैं, जो भी बासुकी नाग द्वारा पीने वाले बच्चे समान। ठीक है, ऐसे वो जंगल का सब वर्णन है इसमें। और वो जाकर एक जगह पहुंच जाते हैं। फिर उसी प्रकार अपने चांदनी के समान चंद्रापीड़ क्रमशः आगे बढ़ता हुआ उस प्रदेश में पहुंचा जहां चांदनी के समान अपनी स्वच्छ कांति से उस प्रदेश को स्वच्छ बनाने वाले कैलाश की तलहटी के चंद्रप्रभ नामक स्थान में भगवान शंकर जी का एक मंदिर देखा। चंद्रापीड़ कहां तक पहुंचे? जैसे मैंने राउंड किया है, देखिए चंद्रप्रभा नामक स्थान। चंद्रप्रभ नामक स्थान में वो क्या देखे? शिव जी का एक भगवान मंदिर। शिव जी का एक मंदिर था। उसके चारों ओर मरकतमणि से, मार्बल से, इत्यादि से, मोतियों से, मुक्ताओं से बस बना हुआ। ठीक है, जैसे कमल के चित्र, विभिन्न प्रकार चित्र से इस प्रकार जो मंदिर का भी वर्णन आ जाता है यहाँ पर। कहीं आपस में झगड़ते हुए क्रुद्ध कबूतर को पकड़े हुए, वहां पर कबूतर ऐसे थे, चारों ओर सुगंधी थी, काले काले तमाल पुष्प, ऐसे बहुत सारे पुष्प का गुच्छों वहां पर थे। ये सब उन्होंने देखा मंदिर के पास। वहां पर चमरी मृगों का कुछ झुंड था, झुंड आनंद बैठे, और कहीं कपूर और अगूर के कर्पूर वासना अगूर के वृक्ष वहां पर उगे हुए थे, रुद्राक्ष के वृक्ष थे, विभिन्न वृक्षों से बिजली के समान घन बादल। ठीक है, ये सब वृक्षों का वर्णन है। वो वृक्षों वेद का आसन रखने वाले गृह मुनियों, ऐसे बहुत कुछ वर्णन। इसको छोड़ते हैं, इतना आवश्यक नहीं है हमारे लिए। भरद्वाज पक्षियों से सेवित होने के कारण द्रोणाचार्य से सेवित कौरव जैसे प्रतीत हो रहा है। किनारों पर कहीं पुन्नगों के वृक्ष सिलीमुख भौरों को आकर्षित कर रहे हैं। ऐसे वो मंदिर के चारों ओर का वर्णन है। कहीं जटाओं और
स्थावलों से घिरे हुए वृक्ष जटा कमंडलधारी ग्रह मुनियों से प्रतीत हो रहे हैं। जो वृक्ष सब तपस्वी जैसे दिख रहे हैं, कमंडल धारण करता हुआ। जो मंदिर के चारों ओर जो वृक्ष है ना, वो वृक्षों का वर्णन इसमें किया गया है। तच्च पवनोद्दुतै इतस्ततः समापतद्भिः केतके गर्भलूले पटले धूलि पटले धवलि क्रियमाणकायः पशुपते दर्शन हेतो बलादेव प्रतिपद्यमानो भस्मव्रतम् आयत्तन प्रवेश पुण्यैरिव परिगृह्यमाणः प्रविश्याद्राक्षेत चक्षुस्तंभ। इस प्रकार वर्णन है। इसके पश्चात चंद्रापीड़ मंदिर में पहुंच जाते हैं। उस समय वायु से उड़ाकर लाई हुई उसकी धूल उसके शरीर को दूषित कर दिया था। वायु जब हवाएं बहुत तेज गति से चल रहे हैं, बहुत धूल भी उड़ रहे हैं, विभिन्न पुष्पों के जो केसर हो रहे हैं, केसर उड़ रहे हैं, आके वो चंद्रापीड़ के शरीर को बिल्कुल धवल दूषित कर रहे हैं। मान लीजिए जैसे कि चंद्रापीड़ में अपने शरीर में बिल्कुल भस्म का लेपन किया हो, और वह जाकर वो पुण्य शिव जी के मंदिर में प्रवेश करते हैं। और बहुत सारे मंदिर, वो चतुर्मुखी शिवलिंग वहां पर देखा। वहां पर श्वेत मुक्ता से, शैल से, पत्थरों से बना हुआ है वह मंदिर, वह शिवलिंग। ऐसे बहुत कुछ है। खोद कर गई पखंडियों से अमृत, भगवान त्र्यंबक, त्र्यंबक स्थापित थे वहां पर। वो शिव जी का मंदिर जी का वर्णन है। क्षीर सागर जैसा लग रहा है, मान लीजिए भगवान विष्णु छोड़कर वहां आ गए हैं, उसी प्रकार का वर्णन उसमें है। तस्या च दक्षिणां मूर्तिमाश्रित्याभिमुखमासीनाम् उपरचित ब्रह्मासनाम् अति विस्तारेण सर्वदिंग मुख प्लावकेन प्रलय विलुप्ता क्षीर पयोधिपयः। इस प्रकार ये इतना इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्टिंग पार्ट जो है वो आगे हम जानेंगे उसको। इसके बाद चंद्रापीड़ ने उस शिवलिंग के पास दक्षिण मुख का आश्रय लेकर उधर ही मुंह कर ब्रह्मासन में बैठी हुई पाशुपात व्रत धारिणी एक कन्या को देखा। चंद्रापीड़ ने किसको देखा? मंदिर के पास। हरिओम। वीणाधारी स्त्री। हाँ, वेरी गुड। महाश्वेता। एक कन्या को देखा। एक कन्या को, महाश्वेता को देखा। किसको देखा वो बाद में जानेंगे। किसको जी सर। देखा? एक कन्या। एक कन्या को देखा। वो कन्या एक व्रत धारण की थी, पाशुपत व्रत धारिणी। कौन सा व्रत आचरण कर रही थी? पाशुपत व्रत। जैसे पाशुपत नाम पशुपति भगवान शिव जी का नाम है, तो भगवान शिव जी से संबंधित ऐसा कुछ उन्होंने व्रत धारण किया था। वह कन्या प्रलय काल में अत्यंत विस्तृत तथा सभी दिशाओं को आच्छादित करने वाले उमड़ते हुए क्षीर सागर के जल प्रवाह अथवा वृक्षों के बीच घनीभूत होकर वह कन्या गंगा जल के समान पवित्र थी, शुभ्र थी। अभी वो कन्या का वर्णन है इसमें। स्वर्ग गंगा के जल के समान शरीर, उसका शरीर बहुत उज्जवल शरीर था, कांति युक्त था, सौंदर्य से परिपूर्ण था। कैलाश के एक भिन्न प्रकार के उज्ज्वलता प्रदान कर रही थी। मान लीजिए वह कन्या कैलाश पर्वत की तरह, कैलाश पर्वत बर्फ से हमेशा ढका होता है, तो उसका शरीर भी उसी प्रकार कांतिमान, सौंदर्य परिपूर्ण, इस प्रकार का शरीर उसका था। यहाँ पर वर्णन है उसका। ठीक है। वह अत्यंत उज्जवल कांति युक्त स्फटिक गृह जैसे वस्त्रों से लिपटी हुई, उज्जवल वस्त्रों से लिपटी हुई, शरत काल के बादल जैसे मानो कि उस कन्या को ढके हुए हैं, उनकी शुभ्रता से आच्छादित है।
इसी प्रकार अत्यंत शुभ्र वर्ण वाली थी वह कन्या। ये सब सागर की लक्ष्मी की तरह भगवान शंकर के दक्षिण मुख से निकलकर बाहर बैठी हुई हास्य सुंदरता, ये जो कन्या का जो वर्णन है इसमें, ठीक है। चंद्रमा की चांदनी प्रकट हो रही, मान लीजिए उसके जो शरीर से चंद्रमा के किरण जैसे निकलती हो, अत्यंत पवित्र मूर्ति की तरह दिखाई दे रही है वह कन्या। अर्थात या अथवा शंकर जी की पूजा के लिए अपने आप उद्यत मंदिर के वृक्षों के पुष्पों को, मंदिर के जो वृक्ष हैं वो पुष्पों के समान वह पुष्प की तरह दिखाई दे रही है वह कन्या, ठीक है। और ऐसे बहुत कुछ है कन्या का वर्णन। आगे चलते हैं। उज्जवल किए पारोदों जैसे बहुत कुछ है इसमें। श्वेत कमलों के भगवान शंकर की अर्चना कर रहे, मान लीजिए साक्षात पार्वती की तरह भगवान शंकर जी का वो आराधना कर रही है, वो ऐसे दिखाई दे रही है। उसका पवित्र हृदय पवित्र है, मूर्तिमान संगीत के गुणों से युक्त है। वह शिव स्तुति कर रही है पाशुपत व्रत धारण करती हुई। मान लीजिए वह भगवान नारायण के नाभि कमल से, जो बीज से कमल जो उत्पन्न हुई थी, वही कमल से, श्वेत कमल से वह उत्पन्न हुई है। तो बहुत कुछ वर्णन है कन्या के बारे में, तो इतना अभी जानना मुश्किल है। कन्या का बहुत कुछ इसमें विशेषण बताए गए हैं, वो किस प्रकार की वो कन्या थी, किस प्रकार सुंदर थी, उसका वर्णन इसमें है। वह कन्या जैसे चित्र अपने फलक पर निश्चल रूप से स्थित होता है, उसी प्रकार वह विशैल शिला पर निश्चल भाव से बैठी थी वह कन्या। ये जो कन्या का वर्णन है ना सारा, उसके गुणों का जितने अभी हम आगे देखा, तो वह कन्या निश्चल रूप से बिल्कुल स्थिर होकर बैठी थी उसी शिला में। अंशमयी वो देवी जैसी लग रही थी। उसकी आकृति अमानुषी थी। अमानुषी मतलब मनुष्य का स्वरूप नहीं था, किसी देवी का स्वरूप था, दिव्य स्वरूप इस प्रकार का, ठीक है। और मानो कि वह 18 वर्ष की आयु वाली प्रतीत हो रही थी। ततोवतीर्य तरुशाखायां बद्ध्वा तुरंगम उपसृत्य भगवते भक्तया प्रणम्य त्रिलोचनाय तामेव दिव्यया शितमेष पक्ष्मणां निश्चल निबद्ध लक्ष्येण चक्षुषा पुनर्निरूपयामास। उदपादितस्य तस्या रूपसंपदा कान्त्या प्रशान्त्या चाविर्भूत विस्मयस्य मनसि अहो जगति जंतूनाम असमर्थितोपनतान्यपतन्ति वृत्तांतराणि। इस प्रकार बहुत कुछ वृत्तांत है। इसके बाद चंद्रापीड़ ने क्या किया, लता की डाली में अपनी जो इंद्रायुध को बांध के डाली में बांध दिया और भगवान शंकर को प्रणाम करते हुए कन्या को अपलक नेत्रों से टिक टिक बांधे पुनः देखने लगा। फिर वह जाके मंदिर में भगवान शंकर जी की आराधना की, भगवान शंकर जी की पूजा की और उसको देखने लगा। उसके कांतिमान सौम्य सौंदर्य से चकित होकर वह मन ही मन सोचने लगा, कितना आश्चर्य है कि इस संसार में प्राणियों के सम्मुख कितने ही आश्चर्यजनक विषय बिना सोचे उपस्थित हो गया है। और वह चंद्रापीड़ अपने मन में सोच रहे, अरे इतनी सुंदरता, इतनी कांति, इतने मनोहर, इतने उज्जवल, ऐसी अलौकिक घटना इस घनी जंगल में फिर किस प्रकार संभव है। ये तो दिख रही है मनुष्य की जैसी, लेकिन मनुष्य की एक भी गुण इसमें नहीं है, सब देवी देवताओं के गुण उसमें भरे हुए हैं। और उन्होंने क्या किया, और उसकी अलौकिकता के प्रति मुझे कोई संदेह नहीं है। और फिर वो अपने आप मन ही मन सोच रहे हैं। और इसके बाद वह क्या करते हैं, एक मिनट, इस प्रकार की जो मर्त्य लोक में
ऐसी संगीत ध्वनि कहाँ संभव है, ये शायद ही कोई देवी ही होगी। अतः जब तक यह सहसा मेरी आंखों से ओलझ न हो जाए, जब तक ये मुझसे दूर न हो जाए, तब तक मैं जाके कैलाश पर नहीं चढ़ जाती, आकाश में नहीं उड़ जाती, मैं उसके पास चलकर प्रश्न करूंगा कि तुम कौन हो। चंद्रापीड़ क्या सोच रहे हैं अभी, जाके मैं उनको पूछूंगा कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, और यौवन में ही तुमने ये साधना का व्रत क्यों रखा, सचमुच यह महान विस्मय का अवसर है। ऐसा निश्चय करके वह उसी छोटे से मंडप में एक खंबे के सहारे बैठकर गीत समाप्त होने के अवसर पर प्रतीक्षा करने लगा। चंद्रापीड़ ने क्या किया, अब उसके मन में क्या सोचने चिंतन आया चंद्रापीड़ के, जब तक वो उड़ नहीं जाते उसकी सौंदर्य को देखना चाहते, सौंदर्य को देखना चाहती हूँ, और मैं उसको, वो सोचता है कि ये कोई देवता है, हाँ कोई देवता लोग के हैं, वो संगीत के बाद तो वो चली जाएगी, तो इससे पहले मैं जाके पूछूंगा कि अरे देवी आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, घोर जंगल में आप क्या कर रही हैं, आप ये कठिन व्रत धारण क्यों किया, ये सब पूछूंगा करके वहां एक खंबे का सहारा लेकर वहां बैठ जाते हैं। उधर वो संगीत, ठीक है, वीणा बजा रही है वह कन्या, और इधर खंबे का सहारा लेके बैठ जाते हैं चंद्रापीड़। इसके बाद अथ गीतावसाने मुखी भूत वीणा प्रसंत मधुकर मधुकर ऋतेव कुमुदिनी सा कन्यका समुत्थाय प्रदक्षिणीकृत्य कृत प्रहरण प्रणामा कृतहर प्रणामा परिवृत्य स्वभाव धबलतया तपः प्रभाव प्रगल्भया दृष्ट्या समाश्वासयन्तीव पुण्यरीव स्पृशन्ति तीर्थजलैरिव प्रक्षालयन्ति तपोभिरीव पावयन्ति। ये थोड़ा याद करना है आपको, हाँ थोड़ा बहुत कोटेशन के लिए अच्छा लगेगा, और यहीं पर कथा अभी जो मेन चीज यहीं पर प्रारंभ होगा, यहीं से, हाँ। इसके बाद क्या करती है, गीत समाप्त हो जाता है, वह कन्या भगवान शिव जी का प्रदक्षिण परिक्रमा करने लगती है, भगवान शिव जी को प्रणाम करता है, और प्रदक्षिणा परिक्रमा करने के बाद चंद्रापीड़ की ओर मुड़कर अपनी स्वभाव से ही उज्जवल तथा तपोबल से प्रगल्भ दृष्टि द्वारा आश्वस्त करती हुई सी, अपने पुण्यों से स्पर्श करती हुई सी, तप से पवित्र करती हुई सी उसका संस्कार कर, उन्होंने फिर जाके संस्कार करता है, अतिथि आपका स्वागत है। क्या कहती है वह कन्या, अतिथि के स्वागत करते हैं, अतिथि मैं आपका स्वागत करती हूँ। आप महानुभव इस स्थान पर कैसे आप पहुंचे, आप यहाँ कैसे आ गए, उठिए। तब तक चंद्रापीड़ क्या कर रहे थे उस समय, बैठे हुए हैं मंदिर के आंगन में, खंबे का सहारा लेके वो कन्या आती है, चंद्रापीड़ का स्वागत करती है, और अतिथि सत्कार, उठिए अतिथि सत्कार ग्रहण कीजिए। उसके ऐसा कहने मात्र से चंद्रापीड़ ने अपने धन्य धन्य समझ लिया, अपने आप को धन्य समझ लिया, और भक्ति पूर्वक प्रणाम किया उसी कन्या को चंद्रापीड़ ने, और जैसी आपकी आज्ञा यह कहकर वह विनय प्रदर्शित करने वाले शिष्य के समान उनके, फिर वह कन्या क्या कहती है, उनसे कहती है कि आप मेरे पीछे पीछे आइए, और शिष्य के समान उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वह कन्या आगे चलती है और उसके पीछे चंद्रापीड़ चल रहे हैं, ठीक है। ब्रजश्च समर्थयामास हन्त तावन्नेयं मा दृष्ट्वा तिरोभूता कृतं हि मे कुतूहलेन प्रश्नाशया हृदि पदम। अब क्या हुआ, आगे आगे वो कन्या चल रही है, पीछे पीछे चंद्रापीड़ चल रहे हैं। आश्चर्य की यह मुझे देखकर अदृश्य नहीं हो गए। फिर चंद्रापीड़ क्या सोच रहे हैं, अरे अरे बहुत आश्चर्य की बात है, मैं तो सोच रहा था ये अदृश्य हो जाएगी, लेकिन ये अदृश्य नहीं हुई, और इसे प्रश्न करने का कुतूहल हो रहा है, और वो मार्ग में चल रहे हैं, और चंद्रापीड़ के मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं।
जैसे यह तपस्वियों के लिए भी दुर्लभ इस रूप से युक्त है, वैसे भी, ठीक है। और अभी वो मार्ग का वर्णन है कुछ, श्वेत शिलाओं के आघात से चलते हुए फेनिल के लिए पत्थरों से। जब रास्ते में वो चल रहे हैं, उनके दोनों ओर हिम की माला तथा शंकर जी के हास्य जैसी श्वेत उभरती हुई जलधाराएं, झरना है चारों तरफ दोनों मार्ग में, झरना जैसे वृक्ष से समन्वित है। और वहां जाके क्या करते हैं, देखो कहानी कैसे शुरू हो रही है वहीं से। हाँ, एक गुफा में प्रवेश करते, उस गुफा में भीतर बहुत से मणिमय कमंडलू, वो दोनों जाकर कहाँ पहुंचते हैं, एक गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंचते हैं, गुम्फा के अंदर में। गुफा के अंदर। गुफा में अब क्या क्या है देखिए, मणिमय कमंडलू रखे हुए थे, एक और योग के पट्टिका, योग करने वाले जो पट्टी, योगियों का वस्त्र टंगी हुई थी, एक बैसाखी के सिरे पर नारियल के फल की जटाओं से निर्मित धुली हुई चप्पलों का जोड़ा बंधा हुआ था। अब कौन थिला, चप्पल पादुका। एक स्थान में शरीर में लगी हुई भस्म के बिखरने, एक जगह बहुत सारे भस्म पड़े हुए हैं, एक जगह बलकल का बिछोना था, दूसरी ओर शंख का बना हुआ एक भिक्षा कपाल, भिक्षा पात्र था, शंख से बना हुआ, खोपड़ी से बना हुआ भिक्षा पत्र रखा हुआ था, मानो वह चंद्रमंडल की छीनी से गहरा करके बना दिया हो। इसी प्रकार कहां पहुंचते हैं, गुफा में पहुंचते हैं। गुफा में क्या क्या है बताइए अब थोड़ा, तब जाके क्लियर होगा। गुफा में क्या क्या है, कमंडलू है, योग कमंडल, पट्टिका है, हाँ, चप्पल है, नारियल चप्पल है, भस्म बलकर हाँ, बपर वेरी गुड, और भिक्षा भिक्षा हाँ, कपाल। हाँ। और भी बहुत सारे चंद, और एक बहुत भस्म से भरी हुई एक तुम्बी, तुम्बी जानते हैं ना, हमारे जो लाऊ इत्यादि जो तैयारी हुए लाऊ तुम्बी, जो भिक्षा मांगी जो आंती लोक मैंने हाथ में क्या होता है, हाँ तुम्बी, वो एक तुम्बी भी रखा हुआ है, ठीक, गुफा के अंदर, जहां पर वो कन्या और कौन जाते हैं, चंद्रापीड़। चंद्रापीड़। कन्या का नाम अभी चंद्रापीठ। तक, हाँ कन्या का नाम सामने नहीं आया है। हाँ, वो जी। कन्या कौन हो सकती है, थोड़ा अनुमान लगाइए। महाश्वेता। महाश्वेता, वेरी, बहुत अच्छा। हाँ, वही चीज है, ज्यादा इसमें ये नहीं है, तो ठीक है। चंद्रापीड़, फिर तस्याश्च द्वारे शिलातले समुपविष्टो बलकल सजन शिरोभाग विन्यस्त वीणाम ततः पर्णपुटेन निर्झरात्। इस प्रकार है संस्कृत में, इसका हिंदी देख लेते। चंद्रापीड़ इस गुफा के द्वार पर पड़ी हुई एक शिला पर बैठ जाता है। अब वह कन्या बलकल के बिछोने के सिराहने बीणा रखकर, वो बीणा रख देती है वह कन्या, और अर्घ्य जल लाकर अतिथि सत्कार के लिए उपस्थित चंद्रापीड़ के सामने उपस्थित हो जाती है। फिर चंद्रापीड़ कहते हैं, देवी अब अधिक कष्ट न करें, आपकी कृपा ही बहुत है, अतः कृपा करके यह अतिथि सत्कार की क्रिया रहने दीजिए। आपका केवल दर्शन ही सब पापों को शांत करने वाला एवं अघमर्षण मंत्र से समान पवित्र करने वाला है। अर्थात आपके दर्शन मात्र से ही मैं पवित्र हो गया है, अब ज्यादा अतिथि सत्कार की आवश्यकता नहीं है, और आप जो कुछ भी मुझे अतिथि सत्कार किए मैं उसको विनय पूर्वक स्वीकार करता हूं। इस प्रकार करके वह आतिथ्य स्वीकार करते हैं। ऋतातिथ्यया च तया द्वितीयशिलातलोपविष्टया क्षणमेव तुष्णे स्थित्वा क्रमेण परिपुष्टो। इस प्रकार फिर वहां पर क्या होता है, अतिथि सत्कार कर लेने के बाद वह कन्या दूसरी शिला पर बैठकर क्षण मात्र मौन रही। थोड़ा
लैपटॉप में चार्ज समाप्त हुआ, एक बार चार्ज बिठाते हैं। हाँ अच्छा, एक मिनट थोड़ा पानी पी लेते हैं। फिर आतिथ्य स्वीकार करते हैं कौन? चंद्रापीड़। और इसके बाद क्या होता है? अतिथि सत्कार लेने के बाद वह कन्या वहां बैठ जाती है एक शिला के ऊपर, क्षण मात्र मौन रहती है। और इसके बाद चंद्रापीड़ ने उसका वृत्तांत पूछा। चंद्रापीड़ ने क्रमशः दिग्विजय यात्रा से लेकर किन्नर जोड़ी के पीछा भटकते वहां तक आ पहुंचने की सारी आत्मकथा सुना दी। चंद्रापीड़ ने भी उनकी सारी कथा उस कन्या को सुनाया। उसके सभी वृत्तांतों को जानकर वह कन्या उठ पड़ी और वह कन्या जो शिला पर बैठी थी वो खड़ी हो जाती है और अपना भिक्षा पात्र लेकर उस आश्रम के वृक्षों के नीचे घूमने लगी। और वो भिक्षा पात्र लेके आती है और वहां पर घूमती है और कुछ देर में वो भिक्षा पात्र से क्या होता है? फल से भर जाता है, फल परिपूर्ण हो जाता है। और फिर भोजन करवाते हैं अपने अतिथि को। आसिच्यतस्य चेतसि नास्ति खल्वसाध्यं नाम तपसाम किमतः परमाश्चर्यं यत्र व्यपगत चेतना अपि सचेतना। ये वास्य इस प्रकार है, हिंदी में देख लेते हैं। उस समय चंद्रापीड़ मन में विचार करने लगा, सचमुच तप के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। ऐसे वो भिक्षा पात्र लेके महाश्वेता ने दिखा दिया और उसमें फल भर गए। हाँ, तो फिर चंद्रापीड़ बोलते हैं, अरे कुछ भी असंभव नहीं है, तप के द्वारा सब कुछ साधित किया जा सकता है। फिर उन्होंने फल का उपहार देते हैं। फिर उसी प्रकार अत्यंत चकित होकर चंद्रापीड़ मन में विचार करने लगा, सचमुच तप से कुछ असाध्य नहीं है। इससे बढ़कर और क्या आश्चर्य हो सकता है कि जड़ होते हुए भी यह वृक्ष सचेतन प्राणियों के समान इस देवी को फलोपहार देकर अपना अनुग्रह प्रकट कर रहे हैं। वृक्ष स्वयं आके फल प्रदान कर रहे हैं। आज मैंने यह एक ऐसा आश्चर्य देखा जैसा पहले कभी नहीं देखा था। इसी प्रकार अत्यंत चकित होकर चंद्रापीड़ ने उठकर उसी स्थान पर इंद्रायुध को ले आकर उसकी जीन उतार डाली। फिर इंद्रायुध अपने घोड़े को ले आते हैं चंद्रापीड़ और क्या करते हैं, उसका जो जीन जो वस्त्र होता है उसको उतार के उसके बांध कर स्वयं झरने के जल में स्नान किया। फिर चंद्रापीड़ स्नान करते हैं, अमृत तुल्य फल को खाते हैं। फिर वह आचमन करके एकांत में तब तक बैठा कि उस कन्या ने भी फल मूलर जल का आहार किया और फिर उस कन्या ने भी फल का भोजन किया। इति परे समाप्तिता समापितहारम निर्वर्तिता संध्योचिताचारम शिलातले विश्रब्धमुपविष्टाम विवृतमुपसृत्य नाति दूरे समुपविश्य मुहूर्तमेव स्थित्वा चंद्रापीड़ः सविनयम अवादेत। चंद्रापीड़, दोनों ने चंद्रापीड़ स्नान कर लिया, भोजन कर लिया, वो कन्या ने भी अपना भोजन कर लिया, दोनों बैठे हैं। इसके बाद सविनयम अवादित, चंद्रापीड़ ने विनय पूर्वक कहा, भगवती हे देवी तत्प्रसादाद प्राप्ति प्रोत्साहितेन कुतूहलेन। ठीक है, अब मुझे बहुत कुतूहल हो रहा है। हे देवी, आपकी कृपा प्राप्ति से उत्साहित, कुतूहल की आकुल तथा मनुष्य सुलभ मानसिक दुर्बलता न चाहते हुए हठात मुझे कुछ पूछने की प्रेरणा दे रही है। और वो बोलते हैं, अगर आपको कष्ट ना हो तो अपनी आत्मकथा सुनाने का अनुग्रह करें। आपके दर्शन समय से मेरे मन में बहुत सारी उत्कंठाएं चल रही है, लेकिन मैं पूछ नहीं पा रहा था। अभी आपको मैं पूछ रहा हूं, तो कथा सुनाए।
आपने अपने जन्म द्वारा किस देवताओं, गंधर्वों, यक्षों अथवा अप्सराओं को वंश के अनुग्रहित किया? आप किस वंश में आपका जन्म हुआ? आपने किस लिए यह फूल जैसे सुकुमार यौवन में ही यह व्रत धारण किया? ये जो पाशुपत व्रत जो आप धारण किए हैं क्यों किया? ऐसे बहुत सारे प्रश्न उन्होंने पूछा। तो मनुष्यों का निर्माण, आपका यह शरीर, इतनी उज्ज्वलता, आपका शरीर जैसे आपका इंद्रिय संयम, ये मुझे बड़ा विचित्र लग रहा है। सिद्ध साध्यों से भरे हुए देवताओं के गमनागमन से अत्यंत मनोहर लगने वाले, ठीक है, ऐसे बहुत प्रश्न करते हैं। ठीक है, ये पंच महाभूतों से निर्मित शरीर को क्यों धारण किया? हमारे कुतूहल को शांत कीजिए, आप सभी बातें कहने की कृपा कीजिए। इस प्रकार पूछने पर वह मन ही मन ध्यान करती हुई क्षण मात्र चुपचाप बैठी रही, फिर सांसें खींचकर आंसुओं से आंखें बंद करके बिना शब्द यही। फिर इसके बाद वह कन्या रोने लगती है, उसके आंखों से अश्रुधारा निकलने पड़ती हैं। ताम च प्ररोदितां दृष्ट्वा चन्द्रापीडास्तक्षणमचिन्तयत् अहो दुर्निवारता व्यसनोपनीता निपातनाम। इस प्रकार जब चंद्रापीड़ प्रश्न पूछने लगते हैं, वो कन्या क्या करती है? हरिओम, रोने रोने लगती है, आंख बंद करके रोने लगती है। और उसको रोती हुए देखकर चंद्रापीड़ ने उस समय विचार किया कि दुखों की परिस्थिति में भी कितनी अनिवार्य होती है, दुखों से कदापि अभिभूत न होने योग्य। फिर उसको यह भी आश्चर्य आ रही, ये तो इतना दिव्य कन्या, वो किस प्रकार क्यों दुखित हो? वो तो कभी दुखी नहीं हो सकती। इस प्रकार का आश्चर्य होता है और बहुत कुछ। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी शरीरधारी को पीड़ाएं बिल्कुल स्पर्श ही न हो सके। इस प्रकार बहुत कुछ चिंतन आता है और चंद्रापीड़ का कुतूहल और भी बहुत तेज हो जाता है और उनको अपराधी समझने लगता है। चंद्रापीड़ अपने आप को, अरे मैंने इसको फालतू ही रुला दिया, मैंने इतने सारे प्रश्न किए तो वो रोने लगी, तो अपने आप को दोषी मानने लगा चंद्रापीड़, कि मेरे कारण उसने रोना शुरू कर दिया। और चाहे जो भी हो, निरंतर आंसुओं की धारा बहती रही है उनकी आंखों से, फिर भी उसने चंद्रापीड़ का आग्रह को ध्यान में देते हुए बलकल की छाल के सिर से मुंह को पोंछकर फिर बलकल में अपना मुंह पोंछ लेती है वह कन्या और गर्म सांस लेते हैं, धीरे धीरे उत्तर देती है। और उन्होंने उत्तर प्रदान, राजकुमार मुझ कठोर हृदया अभागिनी पापिनी के जन्म से लेकर इस वैराग्य तक की न सुनने योग्य कथा सुनकर आप क्या पाइएगा? फिर वो बोलते कि मैं तो कठोर हृदय हूँ, अभागिन हूँ, पापी है, मैं बहुत बड़े पापी हूँ, और मेरी कथा सुन के आपको क्या लाभ मिलेगा? इस प्रकार का वह कन्या बोलने लगती है। ठीक है, इस इकाई का कथा अपने शब्दों में लिखिए, महाश्वेता का शीत सौंदर्य। और एक प्रश्न है, महाश्वेता का सौंदर्य का वर्णन कीजिए। ठीक, इसके बाद महाश्वेता आरंभ करती है, राजपुत्र, हे राजपुत्र, राजपुत्र किमनेन अतिर्निर्गुण हृदयायः मम मंदभाग्यायः पापाया जन्मनः प्रवृत्ति वैराग्य वृत्तान्ते नाश्रयणीयेन श्रुतेन। तो वो बोलते हैं, मैं तो हतभागिनी हूँ, मैं तो पापिनी हूँ, मैं तो कठोर हृदय युक्त हूँ, और मेरे जन्म से लेकर यहाँ तक जो वैराग्य की जो अवस्था है, यहाँ तक मैं कैसे पहुंच गई, इसके बारे में आप सुनिए। और वह अपनी वृत्तांत, तथापि आपको गुरुतर कुतूहल उत्पन्न हुआ, आपके कुतूहल को मैं शांत करने वाली। और उन्होंने प्रारंभ किया, सुनिए, यह तो आप मंगलाभिलाषी ने प्राय श्रवण किया ही होगा ही। देवलोक में अप्सरा नामक की कन्यकाएं रहती थी, उनके 14 कुल, ठीक है, 14 वंश होते हैं। उनमें एक भगवान ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुआ है, एक कुल किससे उत्पन्न हुआ है? भगवान ब्रह्मा के मन से, दूसरा वेदों से, तीसरा अग्नि से, चौथा पवन से, पांचवा मध्यमान अमृत से, छठा जल से, सातवां
सूर्य से इस प्रकार उत्पन्न हुए हैं। और ऐसे जो कुल हैं, इन जो 14 कुल से एक कुल, 8वां चंद्र रश्मियों से, 9वां पृथ्वी से, 10वां विद्युत से, 11वां वृत्ति से, 12वां कामदेव से, अवशिष्ट 2 यक्ष प्रजापति की बहुतर कन्याओं में से मुनि और अरिष्टा नाम की कन्याओं से गंधर्वों के साथ समागम से उत्पन्न हुए। इस क्रम में एकत्र करने पर 14 कुल होते हैं। मुनि और अरिष्टा नामक दक्ष कन्या द्वय से गंधर्वों के भी वे ही 2 कुल उत्पन्न हुए। मुनि का चित्रसन प्रभृति 15 भाइयों का, ये जो कुल का वर्णन हो रहा है, हाँ, जो 14 कुल ब्रह्मा के द्वारा 2 मन से जो उत्पन्न होते हैं, 14 वंश का यहाँ वर्णन है। और मुनि का चित्रसन प्रभृति 15 भाइयों से मध्य में गुणों से श्रेष्ठ चित्ररथ नामक 16वां पुत्र जन्म हुआ। एक गंधर्व था, क्या नाम था उसका? नाम बताइए। हरिओम। चित्ररथ। चित्ररथ नामक 16वां पुत्र जन्म होता है। भुवंत्र एक प्रसिद्ध पराक्रम, अत्यंत वह पराक्रमी थे। इंद्र ने उनको अपना मित्र बना लिया था। वो इंद्र के मित्र थे, हाँ, वो गंधर्व चित्ररथ। चित्ररथ का प्रभाव अत्यधिक बढ़ गया था इंद्रलोक में भी। बाल्यकाल में ही उन्होंने खड्ग की किरणों से श्याम वर्ण हुए स्वकीय बाहु द्वारा उपार्जित करके समस्त गंधर्वों का आधिपत्य प्राप्त किया। वो गंधर्वों का आधिपत्य, गंधर्वों के राजा के रूप में चित्ररथ प्रसिद्ध हुए। अपने पराक्रम से सबका राजा बन गए। थोड़ी दूर भारतवर्ष में अब भी उत्तरावर्ती किंग पुरुष देश में हेमकुट नामक एक वर्ष पर्वत है। फिर बोलते हैं यहीं से थोड़ी दूर भारतवर्ष में अव्यवहित उत्तरावर्ती किंग पुरुष देश में, कौन से प्रदेश में? पुरुष देश में। हाँ, किंग पुरुष देश में हेमकुट नामक एक वर्ष पर्वत है, वहीं चित्ररथ का वास स्थान है। चित्ररथ वहां पर निवास करता है। उनके बाहु युगल द्वारा परिरक्षित होकर लाखों गंधर्व भी वहां निवास करते हैं। बहुत सारे गंधर्व वहां निवास करते हैं। उन्होंने यह क्षेत्ररथ नाम का मनोहर उद्यान का निर्माण किया। उन्होंने ये जो उद्यान है, क्षेत्ररथ नाम का उद्यान का भी निर्माण किया था। अच्छोद नामक विशाल सरोवर का भी उन्होंने निर्माण किया। विशाल सरोवर का निर्माण, ये मंदिर, भगवान शंकर जी का मंदिर का भी निर्माण करवाया, प्रतिमूर्ति स्थापित किया। द्वितीय गंधर्व अरिष्टा नाम के पुत्र तुम्बरु प्रभुति इच्छा सहदरों में ज्येष्ठ हंस नामक जगत विख्यात गंधर्व हुए। इसके बाद एक अरिष्टा के पुत्र और एक गंधर्व थे वहां पर, जिनका नाम अरिष्टा था। उनके पुत्र तुम्बरु प्रभृति 6 भाइयों का जन्म हुआ और उनमें से हंस नाम के जगत विख्यात गंधर्व हुए। कौन थे? उनके एक द्वितीय गंधर्व थे जिनका हंस नामक एक जगत विख्यात गंधर्व का उत्पन्न होता है। गंधर्व राज चित्ररथ क्या करते हैं? उसको राजा बना देते हैं। किसको? हरिओम। चित्ररथ को। नहीं, राजा तो चित्ररथ है ना। फिर उन्होंने क्या करते हैं, हंस को, हंस नामक और गंधर्व जो उत्पन्न होता है अत्यंत बलशाली शक्तिशाली, बाल्यावस्था से उसको राजा बना देते हैं। ठीक है। और वह हंस भी क्या करते हैं, वो हेमकुट पर्वत पर निवास करते हैं। और उधर एक अप्सराओं का कुल था, चंद्र रश्मियों से जो अप्सराओं का कुल उत्पन्न हुआ था, उसमें द्वितीय भगवती पार्वती के समान एक कन्या उत्पन्न हुई, रश्मि के साथ ही गले हुए चंद्रकला।
आशीष व्युत्पन्न मदिरा गंगा। एक मिनट, हाँ, क्षीर सागर ने जिस प्रकार गंगा को प्रणयनी बनाया, द्वितीय गंधर्व महाराज हंस ने भी उसी प्रकार उसी गौरी को प्रणयनी बनाया। और वो हंस का विवाह होता है एक अप्सरा से। हाँ, ठीक है, हंस का विवाह किसके साथ होता है? एक अक्षरा के साथ। क्या नाम है उसका? गौरी। गौरी से उसका विवाह होता है। चित्ररथ ने हंस को राजा बनाया और हंस का विवाह गौरी के साथ होता है, भगवान कामदेव के साथ रति के समान। ठीक है, राजा हंसवासिनी रमण के स्वामी हो गया, तदनंतर दोनों हंस है। और उस हंस और गौरी से एक पुत्री उत्पन्न होती है। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे देवताओं को देवताओं के पूजा अर्चना करते हैं, उनके संतान कोई नहीं थे। उन्होंने पूजा अर्चना के बाद एक पुत्री की प्राप्ति होती है और इसलिए उन्होंने बहुत उत्सव भी मनाते हैं, आनंद हो 10वें दिन। और उस पुत्री का नाम क्या रखते हैं? हरिओम। महाश्वेता। किसकी पुत्री है महाश्वेता? गौरी और हंस और गौरी। हंस और गौरी की पुत्री है महाश्वेता। ठीक है, और फिर धीरे धीरे वहां पर वो गंधर्व के मध्य एक गोद में दूसरे गोद से विचरण करती है, वो बड़ी होने लगती है। स्नेहा शोक शोक दुख ज्ञान मनोहर शैशवावस्था में पिता के भवन में बिताया। उसके बाद बसंत काल में जिस चैत्र मास जिस प्रकार होता है, और उन्होंने नव यौवन को प्राप्त किया। किसने? महाश्वेता ने। अतः विजृंभमाण नवनालिनवनेषु अकोठरच्युत कलिका कलापक्त कामुकोत्कल कलिकेषु कोमलमलया मारुतावतार तरंगीतानंग। ଟିକେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା, କିଛିଟା କୋଟେଶନ ଏଇଠି ହେଲା, ବହୁତ ଭଲ अच्छा अच्छा शब्द हैं। इसके बाद क्या होता है? तदनंतर वह समय में अपने माता पिता के साथ बसंत के कारण अत्यंत, ठीक है, अभी यौवनावस्था में है, भ्रमरों के गुंजन से ललित रूप से रहकर उनके फूलों के मधु। ठीक है, ये यौवन का वर्णन है इसमें। गर्भत सुंदर वाला मंडप सुपुष्पित विकसित। हाँ, फिर क्या हुआ? वो यौवनावस्था में है अभी। कौन? वह महाश्वेता। उसमें संपूर्ण यौवन का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसको छोड़ते हैं, आप देख लीजिए। एकस्मिंश्च प्रदेशे झटिति वना नीले नोपनीतम निर्भर विकरसिते कानने अभिभूतान्य कुसुमा परिमलम विसर्पन्तम अतिसुरभितया अनुलिम्पन्तमिव पुरयन्तमिव तर्पयन्तमिव घ्राणेन्द्रियम अहमहमिकया। इस प्रकार इसमें है। ठीक है, समस्त वन में वो विचरण करने लगी अपनी सखियों के साथ। उसी समय किसी एक स्थान में लाई गई समस्त वन के अत्यंत विकसित होने पर भी। ठीक है, वन का वर्णन है इसमें, जिस जिस वन में वो भ्रमण करते थे। और उसके बाद स्नान करने के लिए आए हुए अत्यंत सुंदर मुनि कुमार को मैंने देखा। ठीक है, तो वहां घूमते फिरते जंगल में, उद्यान में, कुसुम चयन करते हुए, वृक्षों के साथ, पशु पक्षियों के साथ खेलते हुए, वह ऐसे घूमते घूमते पहुंच जाती है। कहां पर? अच्छोद सरोवर के पास पहुंच जाती है। ठीक है, हिलते झूलते मणि नुपुर झंकार से, जो मणि नुपुर इत्यादियों के झंकार से जैसे घुंघरू बांधा हुआ है पैर में, और वो कहां पहुंचती है? महाश्वेता
अच्छोद सरोवर में पहुंचती है। वहां सरोवर के पास पहुंचते वो क्या, उसके बाद स्नान करने के लिए आई एक अत्यंत सुंदर मुनि कुमार को मैंने देखा। वो किसको देखती है? मुनि कुमार को। मुन्नी कुमार मुनि को। कुमार को देखा। और उसको देखने के बाद वो मुनि कुमार अत्यंत सुंदर था। फिर उसका वर्णन है, मान लीजिए वो मुनि कुमार कामदेव के जैसे दिख रहे हैं। महादेव के मस्तक से खुद क्षुद्र चंद्र ने मानो अपने संपूर्ण मंडल की प्राप्ति के लिए उसे मुनि कुमार में प्रवेश कर लिया हो, कामदेव ने उसे मुनि कुमार में प्रवेश कर लिया हो। ठीक है। और उनका जो दीप प्रकाश अत्यंत झलकती प्रभा से बहुत कुछ है, सुवर्णमय सुनहरा। ठीक है, ऐसे बहुत उसका जो उसके ललाट में धर्म पताका के समान एक सरस्वती के साथ समागम की उत्कंठा से वो चंदन रेखा, चंदन के रेखा तिलक की रेखा सुशोभित हो रही है। नवयौवन का अनुराग उसके हृदय में प्रवेश नहीं कर सका था, इसीलिए ही मानो बीज पुरक फल के समान नवयौवन उसमें प्रवेश नहीं किया है। उसे मुनि कुमार ने अत्यंत तेजस्वी मनस्वी कायस्वी, और उसने एक शुभ्र वर्ण का यज्ञोपवीत धारण किया है, एक कमंडलु हाथ में धारण किया है, एक वृंत समन्वित एक डंडा धारण किया है। ठीक है। उसके साथ एक स्फटिक अक्षमालिका जपमाला धारण की थी अपने गले में। हाँ, एक अक्षमाला स्फटिक माला। उसकी नाभि मुद्रा बहुविध विद्यारूपी नदियों के संगम से उत्पन्न, उनकी जो नाभि है बहुत सारे नदियों की जिस विद्याओं से परिपूर्ण है, ऐसे दिखाई। ये जो उसी मुनि कुमार का सुंदरता का वर्णन इसमें है। जिस प्रकार तिलक वृक्ष श्वेत वर्ण पुष्पों से सुशोभित। ठीक है, ये मुनि कुमार का वर्णन है। अस्यः परिभूतान्य कुसुको कुसुमा मामदो नन्वयं परिमलः इति मनसा निश्चित्यतं तपोधन युवानमीक्ष्यमाणाः मचिन्तयम् अहो रूपातिशय निष्पादनोपकरण कोशस्य अक्षिणता विधाद्वारे। विधाता ने, भगवान ने कितनी सुंदरता से इसको बनाया है, इस प्रकार का चिंतन। जैसे कुसुम मंजरी के सुगंध, जो मंजरी धारण किए हैं उसके सुगंध से सुगंधित हो रहा है वह मुनि कुमार। विधाता ने इस तपस्वी को किस प्रकार बनाया, बहुत आश्चर्य की बात है। इस प्रकार वह चिंतन करना। और उसी प्रकार नवयौवन सौंदर्य का वर्णन करते, उसी सुंदरता को देखते हुए वह महाश्वेता, वह कन्या आकृष्ट हो जाती है उसके प्रति। इसके बाद उच्छ्वसितैषः विस्मृत निमेषेण। इस प्रकार क्या होता है, उस समय मेरे श्वास प्रश्वास चलते थे, मैं निश्चेष रहित कुछ कुछ मिची हुई टेढ़ी और अति चंचल पुतली से मत विचित्र हुई दाई आंख के द्वारा अभिलाषा के साथ उसका मानो पान कर रही थी। उसने, वो महाश्वेता ने दूर से दर्शन कर रही थी, किसका? मुनि कुमार का। ठीक है। और फिर उसके प्रति आकृष्ट हो जाती है वह महाश्वेता, और वह फिर जानने की इच्छा करती है कि वह कौन है। मैं उस विकार विशेष के फिर कामदेव से वह प्रभावित हो जाती है। फिर कामदेव का बाण उसके शरीर पर चलता है, वो महाश्वेता के ऊपर, वो उनसे मिलने की इच्छा रखती है। और इस तरह मैंने किस अनुभाव से अधिक देर तक उसे देखा, यह मेरी समझ में नहीं आया। फिर वह बहुत देर तक उसी मुनि कुमार को अच्छोद सरोवर में महाश्वेता देखती रही। उत्क्षिप्य नियमानेव तत्समीपमिन्द्रियैः पुरस्तादकृष्यमाणेव हृदयेन पृष्ठतः प्रेर्यः विरीयमाणेव पुष्पधन्वना कथमपि। इस प्रकार बहुत वर्णन है। उसके बाद मेरी आंख इंद्रियां मुझे उठाकर उसके समीप ले जाने लगी। फिर वह क्या हुआ, वह कन्या उसके पास जाने लगती है, मुनि कुमार के पास।
अपने आप को समझाने लगे कि अरे आप मत जाओ उसके सामने, फिर भी जो कामदेव का जो प्रभाव था उसके कारण वह जाके मुनि कुमार के पास पहुंचती है। मानो कामदेव को, मानो मेरे हृदय में वास करने का स्थान देने के लिए मेरे द्वारा शरीर में, ठीक है, जो भी है वो कामदेव प्रवेश कर लेती है, मतलब उसके शरीर में। हाँ, इसके बाद आसिच्य मम मनसि शांतात्मनि दूरी कृत सुरत व्यतिरेक अस्मिन, वही चल रहा है, वही कहानी। उस समय मेरे मन में आशा लगने लगा कि जिसने स्त्री संभोग छोड़ दिया है वैसे शांत चित्त जन पर मुझ पर मोहित नहीं होना चाहिए। फिर वह उनसे मिलन की इच्छा रखती है महाश्वेता। फिर सोचती है अरे ऐसे मुनि कुमारों से ऐसी अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो संसार का त्याग कर दिया, ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करके ऐसे मुनि का रूप धारण कर लिया, उससे प्रेम निवेदन करना व्यर्थ होगा। हाँ, इस प्रकार के चिंतन में वह महाश्वेता फिर व्यथित होने लगती है। और इसके बाद लास्ट में देखते हैं, और उसने जाके फिर महाश्वेता पास जाके उसी मुनि कुमार को प्रणाम करने लगती है। बहुत कुछ ये वर्णन है, इतनी आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अथ कृत प्रणामायां मयि दुर्लंघ्य शासनतया भगवतः मनोभुवः मद जननतया च मधुमासस्य अतिरमणीयतया च तस्य प्रदेशस्य अभिनय बहुलतया चाभिनवयौवनस्य चंचल प्रकृतितया, ऐसे बहुत कुछ वर्णन है इसमें। ठीक है, तो इसके बाद वह कन्या जाके प्रणाम करती, मेरे प्रणाम कर लेने के बाद भगवान कामदेव के अनुल्लंघनीय शासन से चैत्र मास की, ठीक है, बहुत ऐसे उदाहरण, बहुत सारे विशेषण से युक्त है, कादम्बरी है ना, बहुत सारे ऐसे शब्दों का प्रयोग उसमें हुआ है। कहानी बहुत लंबी भी है लेकिन शब्दों का इसमें बहुत प्रयोग है। तदा तस्याप्यभिनवागतं मदनं प्रत्युद्गच्छन्नेव रोमोद्गमः प्रादुरभवत्। और भी उसी समय नवागत कामदेव के प्रत्युगमन करने के लिए ही मानो उसके शरीर में भी रोमांच आविर्भूत हो। वही कामदेव की जो अवस्था है, उसके शरीर में जो अवस्थाएं चल रही हैं वही वर्णन है इसमें भी। इसके बाद तया तो तस्यातीत प्रकटया विकृत्या, इसके इसी प्रकार काम विकार अत्यंत प्रकाशित देखकर मुझ में काम विकार द्विगुणित हो गया और उस क्षण मेरी अवस्था वर्णन करने के योग्य नहीं रही। फिर मैंने इसी प्रकार विचार किया कि नानाविध संभोग समागम रूपी नृत्य शिक्षा अध्यापक कामदेव ही लोगों को कटाक्षपात प्रवृत्ति विलासिता की शिक्षा देते। फिर कामदेव ने बहुत प्रकार की शिक्षा दी उसको, महाश्वेता को, बहुत सारे जो काम विकार, प्रेम, श्रृंगार, रति इत्यादियों के बारे में बताया। इसके बाद यही होता है प्राप्त प्रसराचोपसृत्या तम द्वितीयमस्या सहचरम। उसके बाद अवसर पाकर उसके सहचरित द्वितीय मुनि बालक के निकट जाकर प्रणाम पूर्वक मैंने पूछा, भगवान इन युवक मुनि का नाम क्या है? इसके बाद कुछ साहस करके महाश्वेता क्या करती है, वो मुनि कुमार के साथ और एक मुनि कुमार होते हैं, उनके पास जाकर उन्होंने प्रश्न किया, इस युवक मुनि का नाम क्या है? ये किस तपस्वी के पुत्र हैं? किस वृक्ष की यह कुसुम मंजरी उन्होंने कान में रखी है? इसकी असाधारण घ्राण तृप्ति करने वाली अनाघ्रात पूर्व विस्तृत हुई सुगंधि से मेरे मन में महान कौतुक उत्पन्न हुआ। फिर जो दो मुनि कुमार वहां पर आए थे, एक मुनि कुमार से वो पूछा कि इस मुनि कुमार का नाम क्या है? स तो मामीषद्विषस्या प्रवेत वाले कि मनन पृष्ठेन प्रयोजनम अथ कौतुक मा वेद यामी श्रूयताम। अरे अरे, ये पूछने की आपका क्या प्रयोजन है, आपका क्या उद्देश्य है, आप क्यों पूछ रही हैं तपस्वियों के बारे में, मुनि कुमार के बारे में?
हे बालिके, इस विषय में पूछने से तेरा क्या प्रयोजन है? यदि कौतुक उत्पन्न हुआ है तो मैं कह रहा हूं, आप सुनिए। जिसका यश समस्त, अब देखिए वो दूसरा मुनि कुमार स्टार्ट करता है। सुन रहे हैं ना, आवाज आ रही है? जी सर। जी सर। हाँ। महाश्वेता किससे पूछती है? और एक ऋषि कुमार से। और एक ऋषि कुमार मुनि कुमार से पूछते हैं कि ये कौन है जिसका रूप यौवन से वो मोहित हो गए हैं। उनके डायरेक्ट तो उनको नहीं पूछे ना, वो दूसरे से जाके पूछते हैं। जैसे फिल्म स्टाइल से। तो उसी प्रकार तो वह प्रारंभ करते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि आप सुनिए, जिसका यश समस्त त्रिभुवन में प्रसिद्ध है, तपस्या जिनकी अति बृहत है, और देवदानव और सिद्धों के समूह जिनके चरणों की सेवा करते हैं, यह श्वेत केतु नाम के एक महर्षि स्वर्ग लोक में निवास करते हैं। उन भगवान महर्षि का रूप भी समस्त त्रिभुवन के मध्य में परम सुंदर था। तो श्वेत केतु नामक एक महर्षि स्वर्ग लोक में निवास करते हैं और बहुत अत्यंत सुंदर। किसी समय देव पूजा के निमित्त कमल तोड़ने के लिए आकाश गंगा के जल में उतरे। उस समय वह जल ऐरावत हस्ती के मद जल ठीक है। हाँ, श्वेत केतु नामक एक महर्षि स्वर्ग लोक में निवास करते थे। एक बार क्या हुआ, वह अत्यंत सुंदर, हाँ, देवदानव समस्त सुंदरियों के हृदय में वो निवास करते हैं, ऐसे श्वेत केतु का यौवन था। एक बार क्या होता है, जल में उतरे तो उस समय उनको कमल बनने, एक बार इसको एक सरोवर में बहुत सारे कमल के पुष्प थे और कमल के पुष्प में बैठी थी लक्ष्मी। और एक बार क्या होता है, श्वेत कमल में बैठी लक्ष्मी ने श्वेत केतु को देखा। उसको देखते ही मदन अनुराग से ईसत उन्मिलित, और वो लक्ष्मी भी क्या होती है उस समय कामदेव के द्वारा कृष्ट हो जाती है। नयनों से उन महर्षि के रूप का स्वादन करते, और अपने नयन, वो लक्ष्मी ने क्या किया, अब देखिए एक बार फिर स्टार्ट करते हैं। श्वेत केतु नामक कोई, हाँ, स्वर्ग में एक महर्षि थे। एक बार वह घूमने के लिए जाते हैं, एक तालाब के पास पहुंचते हैं। तालाब में बहुत सारे कमल पुष्प थे। कमल पुष्प के ऊपर एक देवी बैठी थी। कौन, क्या नाम है? लक्ष्मी। लक्ष्मी। और लक्ष्मी ने किसको देखा, श्वेत केतु को, श्वेत केतु को देखा। नयनों से उन महर्षि के रूप में आस्वादन करने जब भाई आने के कारण नलस हुए मुखमंडल पर, और लक्ष्मी के मन में काम विकार उत्पन्न हो जाता है, किंतु दर्शन मात्र से ही वह लक्ष्मी को संभोग। और जब वो पुंडरीक के जो श्वेत केतु को देख लेते हैं तो संभोग का समागम उनको प्राप्त होता है। और इसके बाद प्राप्त हुआ, और जिस पुंडरीक में वह बैठी थी, जिस कमल पुष्प में, कमल पुष्प जो रहुनी ऊपर पुष्कर पुंडरीक को जाता को, वह बैठी थी, उसी में उनका मनोरथ पूर्ण हुआ, एवं उस श्वेत पद्म में एक बालक का जन्म हुआ। आया न समझ में? वो श्वेत केतु को देखा, आंख से देखा, आंख से समागम हुआ, और उसे कमल पुष्प से क्या होता है, जिस पुंडरीक, ये जो होता है ना पुंडरीक, जैसे अभी चित्र बनाता हूं, ऐसा होता है ना कमल पुष्प के ऊपर, हाँ, हरिओम। जी सर। हाँ, तो इसके ऊपर कौन बैठी थी? लक्ष्मी। लक्ष्मी। किसको देखा उसने? श्वेत केतु। हाँ, श्वेत केतु को देखते ही अपने आंख से संभोग प्राप्त कर वो गर्भवती हो जाती है, और उसी के ऊपर उसने क्या करता है, एक
बच्चा को जन्म देता है पुंडरीक के ऊपर, ठीक है। और बालक को जन्म दिया और उसको गोद में लेकर महर्षि के समीप जाकर लक्ष्मी ने कहा, भगवान आपने इस पुत्र को ग्रहण करो, ऐसा कहकर श्वेत केतु के हाथ में दे दिया। और उन्होंने भी उसे ग्रहण कर बालक के उपयुक्त जात कर समस्त क्रियाएं संपादन करके पुंडरीक में उत्पत्ति होने के कारण उसका नाम पुंडरीक रखा। फिर वो लक्ष्मी ने क्या किया, बच्चे को लेकर, बालक को लेकर किसको दिया, श्वेत केतु को दिया। फिर श्वेत केतु लेके गए, उनका जात कर्म संस्कार इत्यादि करते हुए उनका नामकरण किया। और श्वेत केतु ने उनका नाम क्या रखा, पुंडरीक। श्वेत केतु ने उनका नाम रखा पुंडरीक। हाँ, इसके बाद वही चीज, इयं च सुरासुरै मध्यमानात, बहुत कुछ है इसमें। देवदानव की मंथन करने के पराजित नामक एक वृक्ष उत्पन्न हुआ, पारिजात नामक मंजरी। हाँ, और फिर बोलते हैं जब वो महाश्वेता पूछती है वो कान में कौन से मंजरी धारण किए हुए हैं अत्यंत सुगंधि युक्त, तो वो बोलते हैं पारिजात नामक एक वृक्ष स्वर्ग में होता है, उसकी मंजरी है जिससे हमेशा सुगंधि आ रही है। और मंजरी का धारण करना ब्रह्मचर्य के विरुद्ध होने पर भी वो पुंडरीक के कान में किस प्रकार आई वो मंजरी, जिसे मुनि कुमार जो होते हैं, ऋषि कुमार, वो मंजरी धारण नहीं करते हैं ना, उनके लिए निषिद्ध है, वर्जित है, फिर भी उनके कान में किस प्रकार आती है वही मंजरी, उसके बारे में सुनाती हैं। आज चतुर्दशी तिथि होने के कारण कैलाशवासी भगवान महादेव की पूजा करने के लिए वे मेरे साथ, और कितना है ये, बहुत है, यहाँ पर रुकते हैं ना, कुछ सस्पेंस रखते हैं। जी सर। अभी 8 बज गया, पता नहीं चला, आज समय पता चला आज? नहीं सर। नहीं सर। ये ऐसा है कादम्बरी की कथा वस्तु, कादम्बरी रसज्ञाय आहारोपि न रोचते। अब हम 10 बजे तक भी ऐसे बैठ जाएंगे तो फिर सुनते ही रहेंगे ये कहानी। फिर भी अब थोड़ा बहुत हम पढ़ रहे हैं, लास्ट में और एक बार बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, संपूर्ण कादम्बरी की जो कथा होगी, ठीक है, वो भी हम थोड़ा जान लेंगे। वो चांडाल कन्या जब आती है राजा शूद्रक के पास, वहीं से लेकर अंत तक जो 3 जन्मों की कथा, पहले जन्म में कौन कौन होते हैं, दूसरे जन्म में कौन होते हैं, तीसरा जन्म में क्या होता है, हर चीज हम जानेंगे। तो आज ये कौन सा है, पेज नंबर 47, ठीक है। एक कथा जानने के बाद पूरा बाद में हम लास्ट में जानेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लिख लेते हैं पेज नंबर 47 तक को, कल बाकी देखते हैं। ये जो गद्य काव्य संस्कृत में जो है उसको तो आप स्वयं पढ़िए, ठीक है, हिंदी में थोड़ा अर्थ समझ लेंगे, कहानी को समझ लेंगे। जैसे खुद पढ़ने में इतना समझ में नहीं आता है, सेल्फ स्टडी करने से, कोई दूसरे से अगर कहानी सुन लेंगे तो वो दिमाग में बैठ जाता है। तो यही चीज है कि हम एक बार संपूर्ण जो कथा वस्तु है, संपूर्ण जो स्टोरी है, इसको जान के आगे हम फिर बढ़ेंगे। कुछ जिज्ञासा, कुछ शंका? हरिओम। नहीं सर। हाँ, ये जो कादम्बरी है 2 दिन में पढ़ नहीं सकते, कम से कम 4 महीने तो लगेंगे, और 4 महीने नहीं भी लगेंगे तो कम से कम 7 दिन इसमें लगेंगे। जो भी है बहुत इंटरेस्टिंग कथा वस्तु है। और बाकी जो कथाएं हैं, आज तक की जो कथा है, आज जितना हम जाने, कहाँ से स्टार्ट हुआ, चंद्रापीड़ विजय यात्रा के लिए निकलते हैं। हाँ, नंबर 1 पॉइंट, उनके साथ कौन होता है, उनका अश्व होता है इंद्रायुध। एक सरोवर के पास पहुंच जाते हैं, वो किन्नरों का पीछा करते हुए। सरोवर में पहुंचते ही एक आवाज आती है, वीणा की ध्वनि सुनाई देती है।
फिर वह वीणा की ध्वनि को सुनते हुए एक मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। वहां एक सुंदर रमणी युवती को देखते हैं, उसके साथ गुफा में जाते हैं। गुफा में कमंडल, श्वेत वस्त्र, तुम्बी, चप्पल, भस्म, भिक्षा पत्र, बहुत सारे चीजों को वो देखते हैं। फिर भैया महाश्वेता को बोलने लगते हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। महाश्वेता बताती है एक हंस और गौरी के पुत्री है महाश्वेता। इसके बाद वो एक दिन जाती है तालाब के पास अपने सखियों के साथ, वहां पुंडरीक को वहां देखती है और पुंडरीक के बारे में पूछने लगती है। और फिर पुंडरीक कौन है? स्वर्ग में एक श्वेतकेतु नामक कोई राजा एक बार घूमने के लिए जाते हैं तालाब के पास। तालाब में एक कमल पुष्प में बैठी लक्ष्मी को देखते हैं, समागम होता है और वहीं पर पुंडरीक से एक बच्चे का उत्पन्न होता है। वह बालक को लक्ष्मी लेकर श्वेतकेतु को दे देते हैं और श्वेतकेतु ने उनका जात कर्म संस्कार इत्यादि करते हुए उनका नाम पुंडरीक रखते हैं। यही है ना आज की जो कथा का सारांश 10 वाक्य में। ठीक है, तो फिर बाकी कथा कल जानते हैं। सब अभी लेफ्ट हो सकते हैं। हाँ, सभी को धन्यवाद। हाँ, सभी को धन्यवाद, फिर मिलते हैं। हाँ, ओके, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। ठीक, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते।